बचपन में मेरी ख्वाहिश थी कि आई वुड बिकम अ पायलट. पीपल आर वेरी एंटरप्राइजिंग, पीपल आर जेन्युइन. आपने रियल एस्टेट को चूज किया कि रियल एस्टेट ने आपको चूज किया सर? रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है कि देयर विल बी ऑलवेज स्कोप. एज समवन हैज सेड कि रोटी कपड़ा और मकान इज बेसिक नीड. कि यू स्टार्ट योर आइडिया एंड देन यू वर्क ऑन इट. यंगर जनरेशन इज मोर एक्साइटेड. एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे कोई चीज़ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है. दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. Modi ji is known for good vision. Modi ji is known for emotional aspect. इंस्टाग्राम पे अच्छी स्टोरी आ जाए, किसी हद तक चले जा रहे हैं. Community living is the only future. यूथ ठहराव कैसे लाए? यूथ के पास एक फ्यूचरिस्टिक माइंड है. ब्रेन फॉगिंग. आफ्टर 5-10 years वी ऑल विल बी डिस्कसिंग हियर कि यार मेरा ब्रेन फॉग हो रहा है. अरे मेंटल कुछ नहीं होता है, सब बढ़िया, सब Because देखिए normal is boring. Change is the only constant. 43 residential societies, 16 commercial complexes, more than 2 malls. Every project is like a releasing movie. आपने बताया रैगिंग हुई थी, ली भी होगी. सामने वाले को पहना दिया है या सर टिका के आया हूँ. Don't use all this stuff. प्रॉब्लम्स भी तो बढ़ रही है लोगों की. You have to be a paranoid to survive. जो बातें पापा की इनकरेक्ट लगती थी सब करेक्ट लगने लग गई. Limited edition नहीं है, only edition है. People are not caring about the authenticity, but they are caring about the outer world. He values the importance of lifestyle. कि सर जहाँ देखो बिल्डिंग दिख रही है, कितनी अपॉर्चुनिटी है. When you are selling something, you are selling yourself first. आप लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं तो कितना अफोर्ड करते हैं. तो जब भी बिजनेस में आप पार्टनर कर रहे हैं किसी के साथ में, तो थॉटफुली करिए उसको. Sir, first of all, I'm so sorry to hijack you. I'm loving this hijack as of now. I mean, welcome to our third podcast. Thank you so much for Thank making you, it thank here. you, Vineet and team Via Media. Thank you so much. सर बस वही है, सोचा थोड़ी ज़िंदगी की बातें कर लेते हैं, समझ लेते हैं. हम भी कुछ कर रहे हैं और किसी एक्सपीरियंस के साथ कुछ हमको जब समझ में आती है बात, तो आई थिंक फ्लो और जीने का तरीका अच्छे से समझ में आ जाता है. सर आई वांटेड टू आस्क यू, डिड रियल एस्टेट, यू नो, रियल एस्टेट इज़ समथिंग विच इज़ पैशनेटिंग. बहुत ज़्यादा लोग आजकल रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं. तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आपने रियल एस्टेट को चूज़ किया कि रियल एस्टेट ने आपको चूज़ किया? सर I would say I'm lucky, I'm blessed कि I could choose real estate. नहीं तो कई बार आपका बड़ा क्वेश्चन ऐप्ट है कि ऐसा होता नहीं जनरली. So when I was in civil engineering college studying in my second third year, I was clear कि I'll be doing, क्योंकि business was in DNA, business family से हूँ मैं, and तो business करना ये clear था. रियल एस्टेट में क्या business हो सकता है वाली बात थी. So when I used to go to Delhi and all, मेरे पेरेंट्स उस समय दिल्ली में कुछ काम चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, बहुत जाना आना होता था. और स्कूलिंग भी जब पिलानी में पढ़ता था तो दिल्ली से जाता था, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. तो उस समय ऑलवेज मैं देखता था कि रियल एस्टेट दिल्ली में उससे बूम कर रहा था एकदम. गुड़गांव वाज डेवलपिंग एंड दिल्ली वाज डूइंग ग्रेट, लॉट ऑफ बिल्डर्स वर देयर. उस समय अंसल्स, डीएलएफ काफ़ी फेमस थे वहाँ. तो मुझे अट्रैक्ट करता था ऑलवेज. सो समहाउ इन थर्ड ईयर और सो बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज आई वाज वेरी मच क्लियर कि आई विल बी डूइंग समथिंग इन रियल एस्टेट बिजनेस. मतलब रियल एस्टेट डेवलपर का, बिल्डर का काम करूंगा. सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था. या यू आर राइट, इट वाज 95 व्हेन आई पास्ड आउट एंड उस समय छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था. एंड 2000 में जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उसके 2-3 साल पहले ही रियल एस्टेट में आई एंटर्ड. एंड आई वाज लकी कि टाइमिंग भी अच्छी थी कि छत्तीसगढ़ के स्थापना के साथ में, फॉर्मेशन के साथ में देयर वाज ह्यूज अपॉर्चुनिटी लाइंग. बट अदरवाइज ऑल्सो रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है कि देयर विल बी ऑलवेज स्कोप, बिकॉज एज समवन हैज सेड कि रोटी कपड़ा और मकान इज बेसिक नीड. करेक्ट सर. सर 43 रेजिडेंशियल सोसाइटीज, 16 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मोर देन 2 मॉल्स, कैसा फील होता है? इट्स अ अमेजिंग जर्नी इंडीड. अमेजिंग. मतलब जब स्टार्ट किया था तो सोचा नहीं था ऐसा यहाँ तक पहुँचेंगे, बट वे टू गो अहेड. ऐसा नहीं है कि हम ही ने ऐसा किया है काम. बहुत लोग इंडिया में हैं, वर्ल्ड में हैं, जो दे आर डूइंग बेटर वर्क एंड इन बेटर वॉल्यूम्स. बट आई एम रियली हैप्पी दैट वी कुड कम दिस फार. सर आई थिंक जब आप टियर 2 में कुछ करते हो ना, एक तरफ तो ये बोला जाता है कि स्कोप है, टियर 2 है, अच्छा स्कोप है, नो वन इज डूइंग इट. उस समय व्हाट वाज योर लाइक, मतलब क्या विजन था सर उस समय? देखो, वी शुड नॉट बी जजमेंटल. मतलब आज के डिजिटल युग में और वैसे भी मतलब ह्यूमन बीइंग तो एवरीवेयर सेम है ना. आदमी तो हर जगह सेम है. हम समहाउ जजमेंटल हो जाते हैं कि ये गांव का है या टियर 2 का है या टियर 1 में ये है. लाइफस्टाइल तो सबको अपनी बेहतर करनी है. बिल्कुल सही बात है. जीवन सबको अच्छा जीना है. सो एंड आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन रायपुर एंड आई लव माय सिटी रायपुर. तो ये बहुत इशू रहता था कि ऑलवेज व्हेनेवर आई वाज ट्रैवलिंग आउट
रायपुर वाज लुक्ड एज कि भाई ये कोई डाउन सिटी है या कोई छोटी सिटी है, Correct. एंड व्हाट क्या बात होगी इस पे या क्या है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये एक फीलिंग आती थी लोगों की। तो वो जजमेंटल जो फीलिंग थी टुवर्ड्स टियर 2 टाउन लाइक रायपुर, टियर 3 टाउन लाइक रायपुर, वो मुझे ऑलवेज पिंच करता था। अच्छा, तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर कि जो चीज रायपुर में लोग शायद सोचते नहीं थे होनी चाहिए, I could think about Raipur is ready and I know the soil. People are very enterprising, people are genuine और दम है यहाँ के लोगों में, कमिटेड लोग हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं। हाँ। बात करते हैं तो आपको लगेगा कि यार दम है आदमी में। People are ready to pay good money for good product. अग्री सर। Via Media is doing great job and you are charging as equal as any metro city company is doing. ठीक है, प्राइस तो बढ़ गया हमारा। आई थिंक अग्री सर। और आपने जो ये बात बोली ना सर आई हैव बीन टू लाइक मोर देन 7 कंट्रीज, और आपने जो अभी बात बोली ना सर, इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी होना चाहिए। वेस्ट इन्फ्लुएंस्ड पश्चिमी सभ्यता से लोग, आई मीन मैं उनको क्यों ब्लेम करूँ सर, मैं भी खुद वैसे ही था। बट आफ्टर स्टार्टिंग समथिंग ऑन माई ओन, यू नो, अंडरस्टैंडिंग अबाउट माई फैमिलीज बिजनेस, मुझे ये समझ में आया कि बेसिक का जो मज़ा है ना वो किसी का नहीं है। बेसिक में जो मज़ा है, ये पर्सनली मेरा हमेशा थॉट प्रोसेस रहता था, तो वो वाली बात। और सर बचपन कैसा था, हाउ वाज योर चाइल्ड? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब सर आपके ना मुझे हमेशा एक डाउट आता है, अ सिविल इंजीनियर टर्न इनटू एन एंटरप्रेन्योर। सिविल इंजीनियरिंग में यू हैव अ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ सेइंग थिंग्स, डूइंग थिंग्स, एंड बिजनेस में ऑब्वियसली यू बिलोंग फ्रॉम मारवाड़ी फैमिली, ब्लड में होता है बिजनेस, बट स्टिल टेक्निकल एस्पेक्ट और बिजनेस एक्यूमेन, हाउ डिड यू मैनेज बोथ द थिंग्स? मतलब ये मुझे हमेशा फील होता है। No, in fact, I would have a different opinion. It, in fact, complemented in my case. हाँ। भाई आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, जिसमें प्रोडक्ट इज वेरी टेक्निकल, in fact it is to a great extent technical कि कैसे we can have a quality product made, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं। और बिजनेस एज यू राइटली सेड कि इट्स इन ब्लड, डीएनए में है, ब्लड में है ये तो बिजनेस, तो कोई उसमें सीन ही नहीं था। मतलब आई वाज मोर कॉन्फिडेंट एज अ रियल एस्टेट बिल्डर डेवलपर व्हेन आई स्टार्टेड, क्योंकि मेरी फैमिली में एवरीवन सेड कि व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस। उस समय रायपुर में बिल्डर को बिल्डर नहीं बोलते थे, कॉन्ट्रैक्टर सोचते थे, 96 की बात है ये। तो कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस समझते थे लोग, और उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं थी रियल एस्टेट की। बट सिंस आई हैड सीन दिस इन दिल्ली एंड अदर मेट्रो सिटीज कि क्या बिजनेस है और क्या पोटेंशियल है और क्या इसका स्कोप है, तो आई ऑलवेज हैड अ गुड कॉन्फिडेंस एज अ सिविल इंजीनियर कि यार मैं प्रोडक्ट जो भी डिस्कशन होगा आई विल बी एबल टू रिलेट इट, अग्री, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मकान स्क्वायर फुट कैसे बनता है, प्लिंथ कैसे होती है और कैसे प्रोग्रेस होती है, कॉस्टिंग एस्टिमेशन कैसे निकलता है, एंड हाउ, एंड एज अ बिजनेसमैन प्रॉफिट तो हमको बनाना ही, हाउ दैट प्रॉफिट कैन बी मेड, हाउ फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैन बी अंडरस्टूड। एंड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था। मैं क्लास 5 से ही मैं बिजनेस में एवरी सैटरडे आई यूज्ड टू गो टू, हमारी शॉप थी एक रायपुर में ही, तो हम वो शॉप में जाता था, हाफ डे वहाँ सैटरडे को रहता था। समर पूरी हॉलीडेज में जितने दिन रायपुर रहता था उतने दिन मैं वहाँ जाता था, शॉप में जाता था। देन वी सर स्टार्टेड, क्या चीज़ की शॉप थी, इफ आई मे आस्क? इट वाज इन माय नेम, आनंद क्लॉथ सेंटर एंड आनंद प्रोविजन Wow. स्टोर। तो वो छोटी सी शॉप थी हमारी मालवी रोड में, अच्छा। एंड आई यूज्ड टू सिट देयर। तो वो ट्रांजैक्शन मुझे समझ में आने लग गया था क्लास 5 से। देन वो एंड हुआ फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज से। कॉलेज में भी था, तो एवरी समर हॉलीडेज, एवरी सेमेस्टर के एग्जाम के बाद में आई यूज्ड टू गो टू द शोरूम, सी हाउ व्हाट इज हैपनिंग, एंड क्यूरियस चाइल्ड था, तो आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बिजनेस। सो बाय द एज ऑफ 23-24 व्हेन आई जॉइंड बिजनेस, तो इट वाज काइंड ऑफ कि एक मोटा मोटी मालूम था कि बिजनेस कैसे रन होता है, हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू टॉक विद पीपल, हाउ मच कस्टमर इज इंपॉर्टेंट, कस्टमर सेंट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डील विद योर स्टाफ। एक मतलब 22-23 साल में जो एक जानकारी होनी चाहिए, कई बार एकदम रॉ रहते हैं, हम कभी देखे नहीं थे बिजनेस कैसे होता है, तो मुझे वो कंफर्ट था। तो एज यू सेड कि इंजीनियरिंग हेल्प मी कि कोई जो प्रोडक्ट होगी हम जो बना रहे हैं आज, प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, क्या बनेगा, तो उसमें मुझे एक कंफर्ट था डिस्कशन करने में अपनी टीम के साथ, आर्किटेक्ट्स के साथ, इंजीनियर के साथ। एंड देन एज अ बिजनेसमैन आई हैड अ फेयर आइडिया कि कैसे डील होती है चीजें, कैसे बिजनेस कैसे किया जाता है और हाउ यू कैन ड्राइव इट। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। और सर इसमें ये भी होता है ना कि जब भी आप वर्ड्स टू स्टार्ट समथिंग, मतलब मैंने ये चीज़ सीखा है कि यू स्टार्ट योर आइडिया एंड देन यू वर्क ऑन इट। व्हाट पीपल आर डूइंग दीज डेज, पूरा आइडिया में काम कर रहे हैं, आइडिया परफेक्ट है कि नहीं, बट आई थिंक आइडिया इज जस्ट इन स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद यू हैव टू वर्क ऑन द आइडिया मोर स्लोली एंड स्लोली। आप आइडिया को और बोलते हैं ना तराशते हैं उसको, उसके बाद वो चीज़ बेटर होती है। तो आई थिंक आपके साथ भी कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम हुआ कि स्टार्ट किया आपने। और एवरी देखो हमारा एज यू सेड कि इतने सारे हमने जो प्रोजेक्ट किया, तो एवरी प्रोजेक्ट इज लाइक अ रिलीजिंग मूवी।
यू डोंट नो हाउ द रिस्पॉन्स कैन बी, क्योंकि इट्स नॉट अ सेम प्रोडक्ट। करेक्ट। आज जैसे आप मारुति कार बना रहे हैं या टोयोटा कार बना रहे हैं या आईफोन बना रहे हैं, तो आप मॉडल को अपग्रेड कर देते हैं, वेरिएंट्स लाते हैं मॉडल में, बट बेसिक तो सेम है। बेसिक तो सेम है। हमारे केस में क्या, एवरी टाइम देयर वाज न्यू लैंड, न्यू प्रोडक्ट, कभी छोटे मकान, कभी बड़े मकान, अफोर्डेबल, नॉन अफोर्डेबल, प्रीमियम, लग्जरी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, क्लब्स, सो इतनी वैरायटी थी। एंड मार्केट डायनामिक्स ऑलवेज चेंज हो रहे थे, पीपल की एस्पिरेशन लेवल चेंज हो रही थी, इनकम लेवल चेंज हो रही थी, तो एवरी टाइम देयर वाज अ न्यू आइडिया। करेक्ट। यू टॉकिंग अबाउट आइडिया कि कैसे, तो एवरी टाइम देयर वाज न्यू आइडिया। तो इट्स नॉट ओनली आइडिया, आइडिया को वहां तक पहुंचाना, अंजाम तक, इज अ बिग थिंग ऑफ कोर्स, बिकॉज आइडिया कैन बी एनीथिंग, बट सक्सेस विदाउट एन आइडिया इज नथिंग। आज के जमाने में आप देखिए इतने स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बट द परसेंटेज ऑफ सक्सेस ऑफ स्टार्टअप इज वेरी लो, वेरी। हाँ, तो इसलिए एग्जीक्यूशन आई वुड से इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीफ इन योर प्रोडक्ट, बिलीफ इन योर आइडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड। आई ऑलवेज से कि यू शुड बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपने आइडिया तो आ गया, लेकिन यू डोंट हैव दैट एंड थिंग इन माइंड कि कैसे होगा वो, तो वो विजुअलाइजेशन और क्लैरिटी जब तक नहीं है आपको एंड की, तो दैट आइडिया रिमेन्स एन आइडिया। करेक्ट, आई थिंक ट्रूली सेड। और सर ऑब्वियसली आपने सिविल इंजीनियरिंग की, सर जब आप कॉलेज में थे, हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ? अरे नो, अमेजिंग टाइम था वो, बहुत अमेजिंग टाइम था। एंड आई थिंक देखिए, हम ह्यूमन बीइंग में मुझे ऐसा लगता है कि अपने समय के साथ में हमको जीना चाहिए। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी कि मेरा बचपन वाज वेरी फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। आई यूज्ड टू एंजॉय ऑल लिटिल थिंग्स इन लाइफ, जितनी भी चीज़ें होती हैं। सेम गोज विद द कॉलेज डेज इंजीनियरिंग में टिपिकल रैगिंग का एटमॉस्फेयर होता है, तो वी वर ग्रिल्ड लाइक एनीथिंग, एंड दैट वो बाद में बंद हो गया। जैसे आपने कहा आज के जमाने में थोड़ी चीज़ें चेंज है, बाद में कोई भी रीजन से रैगिंग बंद हो गई, तो आपस का इंट्रैक्शन एक फॉर्मल सा रह गया। बट हमारे वो रैगिंग डेज में शुरू में 2-3 महीने में जो ग्रिलिंग होती थी, उस ग्रिलिंग में सीनियर्स जूनियर्स ऐसे कनेक्टेड हो जाते थे लाइफ टाइम के लिए। तो मैं आज भी, मेरे 2-3 बैच जूनियर, 2-3 बैच सीनियर्स, आई एम सो वेल कनेक्टेड। इट्स बिकॉज ऑफ दैट इनफॉर्मल रैगिंग। और देखिए ऐसा कुछ रैगिंग में हेल्दी रैगिंग रहती थी, बट कुछ लोग सीरियसली ले लेते थे, कुछ तकलीफ हो जाती थी कभी, तो वो इवेंचुअली बंद हो गई। बट ऑल दो स्टफ वाज रियल नेचुरल थिंग। सर आपने बताया रैगिंग हुई थी, ली भी होगी? Yes, of course, रैगिंग ली भी मैंने, और that was an interesting part. I don't know how to share here, but that was very very interesting part. And कुछ मेरे बैचमेट्स थे, वो जूनियर्स को बता के भेजते थे कि आनंद सर के पास जाओगे तो उनसे क्या पूछना है और क्या बोलना है, आते ही क्या विश करना है। It was very interesting. Thanks for recalling it, making me recall. Sir, if not real estate, then what you have? Like what should have? क्या लगता है आप क्या चूज करते? रियल एस्टेट नहीं तो क्या? मैं बचपन से आई थिंक मैं एम्बिशियस था, तो बचपन में मेरी ख्वाहिश थी कि आई वुड बिकम अ पायलट। ओह, दैट्स सो फैसिनेटिंग। या तो फिर लेकिन क्या हुआ, एक बार ये आई चेकअप सेशन हुआ स्कूल में, तो आई चेकअप जब सेशन हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, एंड कलर ब्लाइंडनेस के साथ में ये लिमिटेशन है, यू कैन नॉट बी पायलट, यू कैन नॉट बी इन आर्मी, यू कैन नॉट बी हियर। तो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड। आई केम बैक टू होम एंड आई सेड कि ऐसा डॉक्टर ने बोला है, आई एम कलर ब्लाइंड। मुझे तो सब कलर समझ में आते हैं, येलो है, ये है, बट रियली आई रियलाइज कि नहीं, कलर ब्लाइंडनेस है। एंड देन अगर मैं शायद कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती और रियल एस्टेट नहीं होता, तो आई वुड हैव बीन अ पायलट। सर प्राइवेट प्लेन आ जाएगी। सर हम रियल एस्टेट, सर मतलब आई थिंक इन लास्ट 5 years एवरीवन, इवन द ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, युवा, सब बात कर रहे हैं real estate bubble. You know, there's this thing called real estate bubble. So how do you define this, sir? This real estate bubble, जिसमें 2 टाइप की कैटेगरी है सर। एक तो एस्पिरेशनल बायर है, इनको अपना घर चाहिए, इनको अपना घर बनाना है, उनको अपना चाहिए ही घर, मतलब अपनी रूफ चाहिए। और दूसरा सर इन्वेस्टर्स हैं, जिनको लगता है कि 10 साल बाद अपने बच्चे का फ्यूचर सेट करूँगा मैं, कोई भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टर से। हाउ डू यू डिफाइन दिस रियल एस्टेट बबल सर? और ये बबल है कि भी नहीं सर? या आई थिंक दैट बबल इज नॉट देयर, बिकॉज रियल एस्टेट तो देखिए पोस्ट कोविड खासकर, बट आपने बबल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि अचानक से देयर इज अ सर्ज इन रियल एस्टेट, देयर इज डिमांड इन रियल एस्टेट, पीपल वांट ऑल काइंड ऑफ रियल एस्टेट। तो दिस इज अ नेचुरल थिंग, बिकॉज पोस्ट कोविड पीपल हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफ रियल एस्टेट। करेक्ट। हम सब ने महसूस किया कि इतनी भागदौड़ की जिंदगी में हम किसके लिए कर रहे हैं, जो घर में सुकून है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं। सो जब घर में जब इतना सुकून है, तो इस घर को हम क्यों बेहतर नहीं बनाएं, या एस्पिरेशन क्यों नहीं रखें? एंड घर अच्छा है तो फिर ऑफिस भी अच्छा क्यों नहीं, और ऑफिस शुड बी नियर टू घर, टू योर होम। ये भी एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में झगड़े पंगे चालू हो रहे थे, तो वर्क नियर होम इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। वर्क नियर होम, यस, आई थिंक। एंड देन पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी एंड हाइजीन एंड ऑल, सो वो कॉमन प्लेसेस में पार्टीज के लिए की जगह प्रेफर करने लगे कि प्राइवेट विलाज हो या सेकेंड होम्स हो, जहाँ दे कैन पार्टी एंड दे कैन हैव एक्सक्लूसिविटी। सो दिस ऑल एस्पिरेशन केम अप, and I see कि this is a positive thing, because real estate एक
समथिंग है, मजबूत चीज है। हाँ, तो इट्स अ रियल थिंग। मतलब रियल एस्टेट का आई थिंक जिसने भी रियल एस्टेट नाम रखा वो रियलिटी जो हाँ। रियल बात है इसमें वही है। Correct, तो sir. मैंने तो आज तक नहीं सुना कोई भी रियल एस्टेट बिजनेस में है, कोई भी आज तक सुना नहीं कि उसमें धंधे में लॉस हो गया उसको। करेक्ट सर। इट्स अ रियल थिंग। इट कैन सेल लिटिल लेट, थोड़ा लेट हो सकता है। अच्छा ये भी बोलते हैं लोग, वो बड़ी अच्छी मारवाड़ी सेइंग है या हिंदी सेइंग है बिजनेस की, कि बिल्डर का माल बिका तो लाख का, नहीं बिका तो 1.25 लाख का। रेट तो बढ़ता ही है, ऑलवेज बढ़ता है। हो सकता है आज नहीं बिक रहा है, 2 साल 4 साल बाद बिक जाएगा, क्योंकि इट्स अ रियल थिंग। बट पीपल आर वेरी एक्साइटेड दिस डेज, एंड एक्साइटमेंट इस लेवल का है कि यंगर जनरेशन इज मोर एक्साइटेड। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय जो बायर्स थे वो सब 50+ थे, करेक्ट। 40+ तो नेसेसरीली थे। आई वाज जस्ट 23, 24 एंड आई वाज डीलिंग देम। तो मैं थोड़ा मुझे उछे रखने की कोशिश करता था, बात थोड़ा मैच्योरिटी से करने की कोशिश करता था, बिकॉज उनको लगता था दिस इज अ यंग किड हु इज गोइंग टू सेल हाउस टू मी, और उनकी लाइफ टाइम की प्रॉपर्टी पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे वो। करेक्ट सर। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम। मतलब हमको तो 23 इयर्स के एज में मैं खुद, जैसा आप लाइक यू ट्राई टू डू योर मुस्टैच एंड ऑल, आई यूज्ड टू वेयर स्पेक्स, इसमें पावर नहीं होता था। वही वाले में है लेकिन तो दैट्स व्हाई आई लुक सीरियस। हां वेरी ट्रू, वो वही फीलिंग थी सर। 22 इयर्स के हैं तो बट और आप तो और रियल एस्टेट बेच रहे थे। हां एग्जैक्टली, लाइफ टाइम का उनका इन्वेस्टमेंट था। हाँ करेक्ट, आई मीन इट इज अ ग्रेट थिंग। सर मम्मी हमेशा बोलती है कि बेटा सेव करो और गोल्ड में इन्वेस्ट करो। सर गोल्ड और रियल एस्टेट? ऑलवेज रियल एस्टेट। व्हाई रियल एस्टेट आई एम सेइंग, आपने सुना है, मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले बोला कि आपने सुना होगा गोल्ड मार्केट डाउन हो गया, हाँ ग्लोबल वॉर आ गया और गोल्ड मार्केट में इफेक्ट आ गया, बट आपने कभी नहीं सुना होगा रियल एस्टेट का रेट डाउन हो गया, कभी नहीं सुना। मैंने इतने साल में इतनी जमीनें हमने परचेज की प्रोजेक्ट के लिए, इतने प्रोजेक्ट सेल किए, ऑलवेज देयर इज अ ग्रोथ आई हैव सीन। सो माय एक्सपीरियंस ऑलवेज से या गोल्ड इज इंपॉर्टेंट। एक गोल्ड एक अलग सिक्योरिटी देती है विमेन को, मैरिजेस में हमारा इसका एक अलग रोल है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ऑलवेज गुड, बट और लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडवांटेज है गोल्ड में। इसमें हमारे यहाँ ऑफ कोर्स रियल एस्टेट पे लिक्विडिटी नहीं है, बट रियल एस्टेट एक इमोशनल सिक्योरिटी है, बहुत बड़ी इमोशनल सिक्योरिटी है। अगेन आप देखे होंगे जितने लोग कोविड में, कई लोगों की जॉब्स गई, एकदम इनसिक्योरिटी हो गई थी लोगों को। तो जो लोग रेंट पे रह रहे थे वो रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, एंड जिनका खुद का घर नहीं था या EMI फ्री या बैंक लोन फ्री घर नहीं था, उनको एक इनसिक्योरिटी थी। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इमोशनल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी, खासकर घर। आप घर में लोग, घर से आप काम कर सकते हैं आज के जमाने में, घर है तो आप सुकून से रह सकते हैं। सो नथिंग बेटर देन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, एंड एप्रिसिएशन ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है इसमें। सो आई ऑलवेज से कि रियल एस्टेट इज बेटर। गोल्ड कैन बी अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बट गोल्ड कैन नॉट बी द एंटायर इन्वेस्टमेंट। बट आप बेसिक नीड में अगर आपने इन्वेस्ट कर दी प्रॉपर्टी में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके सेकंड होम में, सो आप देखिएगा यही आपकी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली कई गुना बढ़ जाती है बाद में। आई थिंक आई एग्री। सर रेंटिंग से याद आया, द मोस्ट कॉमनली डिबेटेड टॉपिक इन टुडेज जनरेशन आफ्टर द यूथ हैज टेकन द चार्ज ऑफ डूइंग स्टार्टअप्स, डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाट डू यू रियली थिंक, रेंटिंग और बाइंग? सो व्हेन इट इज आपका अगर क्लैरिटी है आपको कि आपको यहीं रहना है, लाइफ में सेटल यहीं पे होना है, तो देन आई वुड से कि गो फॉर बाइंग। बिकॉज एक तो देयर इज अ इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्राइस, देयर इज इमोशनल सिक्योरिटी, देयर इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड आप इसमें इवन आपका लोन खत्म होने के बाद में यू गेट मॉर्गेज लोन, यू कैन गेट लोन रेंटल डिस्काउंटिंग, तो वो एक एडवांटेज है। एंड रेंटिंग में देखिए आप एक परमानेंट, आपका बिजनेस चले या ना चले, आपका ऑफिस वर्क हो या नहीं हो, आपको रेंट टाइम से देना है, अदरवाइज दैट प्रेशर इज ऑलवेज देयर ऑन यू। सो आई थिंक देयर इज इट्स अ रॉन्ग डिबेट, there is no question about renting and buying. Buying is the only option when home is there. Of course office में you can opt for renting, because office एक secondary factor होता है लाइफ में, primary factor आपका घर है, तो buying is the only thing. And sir, in a country like India, जहाँ पे इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि जो ये बात बोलते हैं ना सर, खुद का घर, इसका जो वाइब है खुद के घर का, that gives you the most, no doubt, absolutely. अचानक से Tier 2 सिटी में suddenly there is this bubble which is society bubble. लोग एकांत में अकेले रहते थे सर, अपने एक क्लोज इन्वायरमेंट में रहते थे, अभी एक सोसाइटी का कल्चर आ रहा है सडनली सर। इट लाइक लास्ट 10 years आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सोसाइटीज सर, बट ये अच्छा है सर, आप कम्युनिटी लिविंग में रह रहे हो, साथ में रह रहे हो, बट सर सोसाइटी कल्चर आने के बाद ना, एज अ बायर ऑल्सो, और जो मैं सुनते रहता हूँ सर, मेंटेनेंस प्रॉब्लम, मतलब आज भी सर कुछ न्यूज़पेपर में आते ही रहता है कि ये सोसाइटी की कंप्लेन हुई, उसकी कंप्लेन हुई, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये नहीं है। हाउ डू वी बैलेंस दिस? प्रॉब्लम्स भी तो बढ़ रही है लोगों की। तो देखिए इसमें सोसाइटी, कम्युनिटी लिविंग इज द ओनली फ्यूचर आई सी,
बिकॉज कम्युनिटी लिविंग में एक सिक्योर्ड कैंपस है और एक मेंटेनेंस का लेवल है. वी कैन नॉट डिपेंड ऑन म्युनिसिपैलिटी और योर लोकल अथॉरिटीज फॉर ऑल द मेंटेनेंस. तो इन द पास्ट यही होता था कि हम लोग इंडिविजुअल कॉलोनीज में, इंडिविजुअल मकान में रहते थे या मोहल्ले में रहते थे. अभी हम देखिए, वी कैन डिजाइन अवर लाइफस्टाइल काइंड ऑफ. ये एक अपॉर्चुनिटी है. आप जो कम्युनिटी रहते हैं, आप जिस लेवल का आप अपार्टमेंट ले रहे हैं या फिर विला ले रहे हैं, तो सिमिलर लोग आपके सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग वहां पे आपके साथ में रह रहे हैं. सेम एस्पिरेशन के लोग होंगे पॉसिबली वो, क्योंकि सब लोगों ने एक सिमिलर ब्रैकेट में घर लिया हुआ है. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. आपको एमिनिटीज इन एडवांस मालूम है कि फॉर नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर्स, अगर नॉर्मली 20-30 साल में लोग चेंज करते हैं, वो आपको मालूम है कि उस कम्युनिटी में चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि एक लीगल अप्रूव्ड और एक सबका एक माइंडसेट था कि यहाँ पे वहां पे जोन है कि कमर्शियल कहाँ होगा, स्कूल कहाँ होगा, हॉस्पिटल कहाँ होगा. सो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. और इस कारण इतना बूम दिख रहा है कि एवरीवन इज माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर ओल्ड हाउस और ओल्ड बंगलो इन मोहल्ला और इन कॉलोनी एंड शिफ्टिंग टू कम्युनिटी व्हिच इज लिटिल फार बट इट हैज ऑल द एमिनिटीज. एंड और आज का जो यूथ है, आज मैं देखता हूँ जब भी बायर्स आते हैं, तो पहले क्या होता था, हस्बैंड वाइफ आते थे एंड जॉइंट डिसीजन लेते थे. करेक्ट. उसमें वाइफ का बहुत इंपॉर्टेंस से था, स्पेशली इन किचन. स्पेशली इन किचन, स्टोर है कि नहीं, पूजा रूम है कि नहीं. सो वो है अभी भी, बट फिर भी मैं देखता हूँ यंगर जो जनरेशन है 20s में, अर्ली 30s में या 20s में, दे आर द डिसीजन मेकर. वो अपने पापा को पुश करे, नहीं हमको यहीं रहना है, बिकॉज ही सीइंग हिज फ्यूचर. ये सिंह कि मेरे को मेरी लाइफ कैसी चाहिए, मेरे बच्चे यहाँ पे कहाँ खेलेंगे, क्लब कैसा रहेगा, मेरे स्पोर्ट्स में एक्टिव हूँ मैं. स्पोर्ट्स के पहले क्या होता था, हमारे पेरेंट्स जो हैं पूरी जनरेशन अपना समय निकाल देते थे बिजनेस में सेट करने में, जॉब में. आज की जनरेशन जो है बहुत बैलेंस लाइफ अप्रोच ले रही है, विच इज वेरी वेरी गुड. इस कारण कम्युनिटी लिविंग में इतना एनकरेजमेंट है और दिस इज रियली इंप्रूविंग, इनहैंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो आई फील कि कम्युनिटी लिविंग इज गुड. नाउ ऑफ कोर्स मेंटेनेंस पार्ट इज देयर. सर क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पहले तो सर मेरा घर था, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस. सर अभी किसी के पास और बात आ गई है, अभी मैं नहीं, सोसाइटी या कोई अथॉरिटी मेंटेन कर रही है. और बिकॉज मैं अभी करंट की बात कर रहा हूँ, अभी सडनली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लेफ्ट राइट, सिर्फ आपको दिखते जा रहे हैं. मुझे तो समझ नहीं आता इतने लोग आएंगे कहाँ से बसने, बट स्टिल. बट उसके बाद जब सोसाइटी के पास मेंटेनेंस चले जाता है और कभी कभार सुनवाई नहीं होती है सर, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम है सर. आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला. ये इसमें लॉ भी यही कहता है कि अल्टीमेटली इट हैज टू बी हैंडेड ओवर टू द सोसाइटी. हम तो जैसे एज ए रियल एस्टेट बिजनेस में बोलूँ, जब तक हम मेंटेन करते हैं, आई फील कि इट्स नॉट ओनली द सेल्स, वी बिलीव इन हाउ वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग देयर. आई वांट कि अविनाश शुड बी नोन कि मैं यहाँ पे इसलिए लूंगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है डिस्टेंस में या कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मैं यहाँ पे लेकिन इसलिए लूंगा कि इनका ऑपरेशन अच्छा है, इनकी मेंटेनेंस अच्छी है, इनका स्टेट मैनेजमेंट अच्छा है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज आप पूरा पैसा अपने जीवन का लगा रहे हैं. आपने डील तो एक बार कर ली, बस वहां पे 20-30 साल रहने वाले हैं. अगर वहां का बेसिक मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, व्हाट इज द पॉइंट इन्वेस्टिंग द एंटायर अमाउंट. सो आई थिंक इसमें एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप एक ट्रैक रिकॉर्ड वाले डेवलपर से लें, उनके पास एक टीम है स्टेट मैनेजमेंट की, उनके पास एक कस्टमर केयर सेल है जो रिस्पॉन्स करे. जैसा आज हमारा फोन खराब होता है, हमारा टीवी खराब होता है, हमको मालूम है, तुरंत हम कस्टमर केयर में लगाएंगे, somebody will respond and it will eventually be solved. We don't need to identify किससे बात करना है. But in real estate I think थोड़ा ये मिसिंग है. हम अभी तक ये समझते आ रहे थे डेवलपर्स कि रियल एस्टेट इज ओनली सेल्स, अबाउट सेल्स एंड मूव ऑन. बट आई स्ट्रांगली फील इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री. वी नीड टू टेक केयर ऑफ नेक्स्ट 20 years. मतलब वी नीड टू प्लान अवर कम्युनिटी इन सच अ वे कि आने वाले 20 साल वो जो वहां पे रहे, बच्चे बूढ़े एंड बुजुर्ग, वो मस्ती से रहें, उनको ये हैसल नहीं रहे कि मेंटेनेंस कैसे होगा. बट एट द एंड ऑफ द डे द सोसाइटी इज देयर विच इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. कम्युनिटी लिविंग में सोसाइटी मिलजुल के जब तक काम नहीं करेगी, उसको डेवलप नहीं करेगी और उसको एक प्रोफेशनल तरीके से हम रन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये भी बात है कि हम लाखों करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी खरीदने में दे सकते हैं, बट मेंटेनेंस में हम पैसा नहीं. करेक्ट सर, ये भी एग्री है. तो अगर हम प्रोफेशनल एजेंसी से मेंटेनेंस कराएंगे, सिक्योरिटी कराएंगे, वी नीड टू पे. और वो प्रोफेशनल एजेंसी जब मेंटेन करेगी तो व्हाई नॉट मेंटेनेंस विल बी देयर. तो वो थोड़ा कल्चर एजुकेशन और आने की जरूरत है. बट आई फील कि कम्युनिटी लिविंग इज द फ्यूचर एंड रियल एस्टेट इज नॉट ओनली इन सेलिंग, इट्स अ service industry. We need to plan our communities for next 30, 40, 50 years, not just for 5-10 years. I think truly said, sir. It's a beautiful thought for me for today that real estate is not a product industry but it's a service industry. I mean, it's an insane thing to, अगर ये सोच रहे हैं तो how much you believe in this, I can sense it. और उससे भी important बात ये सर कि अभी suddenly after post COVID जो sense of belonging आई है खुद के घर के बाद से, तो अगेन आई एग्री विथ यू कि कम्युनिटी लिविंग इज द फ्यूचर. यू नो, यू हैव टू लिव अराउंड पीपल सो दैट यू कैन पास योर डे नाइसली. यस यस. हाँ सर,
आपको क्या लगता है मोदी इफेक्ट क्या है सर रियल एस्टेट में, और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि क्या उनको चेंज लाने चाहिए या कुछ लाने भी नहीं चाहिए, या व्हाट हाउ गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन रियल एस्टेट? Very apt question. In fact, government play a big role in development of real estate industry. क्योंकि आज जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा रियल एस्टेट कैन नॉट ग्रो। और आज देखिए मैं ये देखता हूँ कि सरकार इंटीग्रेटेड वे में काम नहीं कर पाती कई बार, उनके भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, बट दे आर नॉट इन कोहेजन, दे आर नॉट इन कोऑर्डिनेशन। करेक्ट। सो व्हेन यू से मोदी इफेक्ट, मोदी जी इज नोन फॉर गुड गवर्नेंस, मोदी जी इज नोन फॉर गुड विजन, मोदी जी इज नोन फॉर इमोशनल एस्पेक्ट, ही नोज द पल्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो उनको एक पल्स मालूम है, तो जब उनको पल्स मालूम है तो ही रेज दिस हाउसिंग फॉर ऑल। आज भी देखिए हमारे यहाँ 6-7 करोड़ मकानों की शॉर्टेज है पूरी इंडिया में। तो शॉर्टेज, मकान की शॉर्टेज मतलब अपने आप में कितनी बड़ी इमोशनल इनसिक्योरिटी है किसी बंदे के पास में, या कितना बड़ा लाइबिलिटी है उसके पास में। सो आई थिंक गवर्नमेंट ये इनफैक्ट पॉलिसी हाउसिंग फॉर ऑल वाली है, एक सोच बताती है कि सरकार सोच रही है कि सबके लिए मकान होना चाहिए। मकान आज क्योंकि सबसे बड़ा लाइफ का इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट, मतलब सबसे ज्यादा कोई कॉस्ट किसी चीज में इन्वॉल्व है किसी आदमी की लिविंग में तो मकान है। और सर वहां रह रहे हो, हाँ, स्पेंडिंग योर होल लाइफ देयर, तो उससे बड़ी चीज तो है ही नहीं। और लोग पूरा जीवन निकाल लेते हैं किराए के मकान में, ले नहीं पाते हैं प्रॉपर्टी, तो आप सोचिए उनकी नेक्स्ट जनरेशन कैसे सिक्योर रहेगी। इसलिए आई थिंक कि पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। लाइक जीएसटी पहले 5% था, अफोर्डेबल हाउसिंग में सरकार ने 1% किया, तो दैट वाज एन एडवांटेज। सर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बिल्डर्स, समटाइम्स दे आर स्पेशलाइज्ड इन लग्जरी, some builders they are just specialized in affordable segment. सर अविनाश ने अल्ट्रा लग्जरी किया है और अफोर्डेबल किया है, कुमारी वाटन कौन भी घर ले सकता है सर। तो ये जो दोनों सेगमेंटेशन है, बिकॉज वी डिजिटल मार्केटर्स और मार्केटर्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट द नीश, यू नो, सो हाउ डिड यू मैनेज बोथ द नीश? दोनों की आइडियोलॉजी क्या थी, दोनों की एस्पिरेशन अलग थी, दोनों सेगमेंट का सोचने का तरीका अलग था, तो उसमें अविनाश ने पर्टिकुलरली कैसे स्ट्रैटेजाइज किया कि हमको, बिकॉज हर सेगमेंट में अविनाश की हाउसिंग है अभी, आई हैव सीन दैट, वो कैसे सर? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो देखिए इसमें इट्स अ चैलेंज डेफिनेटली कि बोथ एस्पेक्ट को सोचना। बट अगर आप ऐसा सोचने लगे कि अगर मैं खुद रहूं इस घर में तो मैं रह पाऊंगा कि नहीं, अभी से है कि नहीं? तो अगर हम जब अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं, आज यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट, क्वालिटी ऑफ स्टील, क्वालिटी ऑफ ब्रिक। आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। मकान वही है, क्वालिटी में हमारा कोई उसमें चेंज नहीं था। तो इसलिए जो आपने बोला ना कि आपने लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी बनाया, आज मेरे घर भी जो बन रहा है उसमें जो स्टील और जो ब्रिक यूज हो रहा है, वही ब्रिक मेरा अफोर्डेबल हाउसिंग में भी यूज हो रहा है, वही ब्रिक और सीमेंट मेरा प्रीमियम हाउसिंग में भी यूज हो रहा है। सर ये आप कर रहे हैं, सब करते हैं ऐसा? मुझे लगता है सब कर रहे हैं, करते ही होंगे ऐसा, क्योंकि ये बेसिक है। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन बेसिक। एक बेसिक क्वालिटी में यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। अ हाउस कैन नॉट लीक, a house cannot have a seepage, a house cannot be show cracks and defaults in 5, 7, 10 years. It is meant for minimum 20, 30, 40 years. तो बेसिक हाउस आप देखिए टाइलिंग रोज चेंज कर लेंगे, पेंटिंग आप रोज चेंज कर सकते हैं, स्विचेस चेंज कर सकते हैं, सैनिटरी वेयर चेंज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज द सीमेंट, यू कैन नॉट चेंज द स्टील। तो फाउंडेशन के लिए एवरीथिंग इज सेम। यस, फाउंडेशन के लिए everything is same, and we should not, and we are not, nobody must be doing it, क्योंकि इट इज नॉट अ राइट थिंग कि हम बेसिक क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज करें। अब हाउस इज मेंट फॉर 20, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, वो क्वालिटी हमको मेंटेन करना चाहिए। तो क्वालिटी एस्पेक्ट में कोई बात ही नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिकेशन और साइज में हम अफोर्डेबल और लग्जरी बना रहे हैं। इट इज ओनली दैट। एक लग्जरियस हाउस में बिगर स्पेसेस हैं, इटालियन मार्बल हैं, और हैंग्स ग्रोए या फिर ब्रांडेड इंपोर्टेड स्विचेस हैं और सैनिटरी वेयर है, और सेम जो हमारे एक अफोर्डेबल हाउस है उसमें यही सब चीज थोड़ी बेसिक है। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी मेजर रिसर्च इन दैट। इट इज जस्ट द फील कि आप जो घर बना रहे हैं किसी के लिए, वो 7 लाख उसकी पूंजी, मतलब जीवन भर की कमाई है, या वो 20 साल के लोन पे ले रहा है वो, तो ही शुड नेवर फील कि अच्छा, हमने नाम भी उस प्रोजेक्ट का रखा प्राइड। हाँ, तो प्राइड मतलब आपको एक सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए कि मेरा घर है, दैट वाज द फीलिंग। तो आप देखेंगे हमारे नाम भी थोड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं। हाँ सर, और बड़ा हम सोच के थॉटफुली रखते हैं, हर नाम कुछ कहानी बताता है इस प्रोजेक्ट के लिए। इट इज नॉट, इट्स अ लाइफस्टाइल व्हिच यू आर गिविंग, इट इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट यू आर गिविंग, इट्स अ लाइफस्टाइल यू आर गिविंग। तो इसका मजा भी कुछ और है, यू आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर अ पर्सन व्हिच इज चेंजिंग हिज लाइफ एंटायरली, नॉट ओनली हिज लाइफ, हिज एंटायर फैमिलीज लाइफ। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास काम करने की, इतना अच्छा काम करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेट्स डू इट नाइसली, लेट्स डू इट लाइक आर्टिस्ट, लाइक आई थिंक सर ये प्रिंसिपल है आपका। तभी आई थिंक यू नो व्हेनेवर यू स्टार्ट समथिंग, एक आइडियोलॉजी अपने बिजनेस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी शायद आप अफोर्डेबल और लग्जरी को सामान्य मान रहे हैं। यस यस, आई थिंक ब्यूटीफुल। एंड सर अब अफोर्डेबल की बात की हमने, मैं जब अपनी कार लेके क्रॉस हो रहा था, मैंने देखा सर अविनाश वन इसका में, एंड सर उसको देख के मुझे लगा कि मैं फ्लॉन्ट तो कर सकता हूँ, कुछ तो मैं फ्लॉन्ट कर सकता हूँ अपने बड़े शहर वालों को बुला के, दैट वी हैव अविनाश वन। एंड लिटरली सर इट फील्स दैट हमारे शहर में कुछ आ रहा है। सर मतलब
व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड अविनाश वन? कैसे आपके दिमाग में अविनाश वन आया? सबसे हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ रायपुर, उसमें कमर्शियल भी और उसमें रेसिडेंशियल भी। आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन कि रायपुर में स्टूडियो अपार्टमेंट्स आएंगे सर। मतलब हमारे पिताजी लोग बोलते हैं अरे ये तो कोई हो ही नहीं सकता, स्टूडियो अपार्टमेंट वाला कल्चर ही नहीं है रायपुर में। बट स्टिल वो डिसरप्शन जो आपने किया, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? थॉट बहुत सिंपल था, मतलब इट हैज कम अप नाइस, यू आर वेरी राइट कि इट हैज कम अप नाइस एंड पीपल आर लाइकिंग इट, रिस्पांस इज वेरी वेरी गुड एंड हम इस साल इसको ओपन भी करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो थॉट एकदम सिंपल यही था कि व्हाट जस्टिफाइज लाइक उस लैंड में, उस पीस ऑफ लैंड में क्या जस्टिफाई करता है, क्या डिमांड होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर हम देखिए क्या हो रहा है आज, इजी वे हम ऑलवेज ढूंढते हैं, हम थोड़ा काम करने के पहले उस पर रिसर्च करें, स्टडी करें, थोड़ा थॉटफुली कोई भी चीज को बनाएं, क्योंकि ये ऐसा नहीं ना कि आज बनाया कल चेंज कर दिया। करेक्ट। आपने एक चीज ऐसी बना रहे हैं और शहर के लिए बना रहे हो आप, थोड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ पब्लिक बिल्डिंग इन द डेज टू कम। आज मैग्नेटो मॉल आप देखेंगे, इट्स नॉट अविनाश ग्रुप्स मॉल, इट्स रायपुर मॉल, इट्स रायपुर, इट्स छत्तीसगढ़ और मॉल। मैग्नेटो इज फॉर श्योर रायपुर मॉल सर। मतलब गो टू प्लेस सर, यू नेम इट एंड आई थिंक। बट सर अविनाश वन में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, वही मैं बोल रहा था कि जब हम ये सोचते हैं कि कोई चीज जब बना रहे हैं वो लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। हम पता देखिए बिजनेस हम कई बार क्या सोचते हैं, वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स, यार ये मेरे को कितना पैसा बना के देगी, ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। जब आप इस इंटेंशन से काम करेंगे ना, थोड़ा शायद डिफरेंट काम होगा। करेक्ट। आई मे मेक इट अ थिंग जो वहाँ पे इजीली बिक जाए। आज मैं वहाँ रेसिडेंशियल पूरा बना देता और सामने में कमर्शियल टावर बना देता, ऊपर ऑफिसेज, नीचे रिटेल, जो कॉमन होता है, बिक जाता पूरा, कोई इशू नहीं था, एकदम सेफ गेम था वो तो। बट आई थॉट इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड व्हिच कैन नॉट बी रीजनरेटेड फॉर नेक्स्ट 40-50 years। तो जब यार इतनी प्यारी सी लैंड है, इतनी अच्छी लोकेशन में, 220 फुट वाइड है, बगल में सिटी मॉल है, सामने में मैग्नेटो मॉल है, और इस लोकेशन में अगर हम उसको ढंग से कोई ऐसी चीज बने जो शहर के लिए भी काम आए और एक राइट उस लोकेशन को जस्टिफाई करे, दैट वाज द थॉट। ये थॉट नहीं लिया हमने कि क्या इजीली बनाए और बेच के हम आगे निकल जाए। तो थोड़ा उस पर थॉट दिया कि इस लैंड में क्या बनना चाहिए। अगर आप थॉटफुली सोचेंगे तो स्टूडियो अपार्टमेंट से अच्छा कोई प्रोडक्ट ही नहीं जो बनना चाहिए। Correct, sir. But we didn't copied anyone. We didn't copied ourselves. We didn't decided based on our past experience. Because देखिए normal is boring. आपको change, जो disruption की बात है, change is the only constant. अगर आप change नहीं करोगे लाइफ के साथ में तो कैसे होगा? तो डायनामिज्म, आप बाहर जाते हैं, हम दुबई जाते हैं या कोई यूरोपियन कंट्री जाते हैं, या इवन मैं भी वहाँ गया था, ऋषिकेश गया था, तो आई यूज सर्विस अपार्टमेंट। I could afford a suite in a very 5-star hotel, but I chose a service apartment. वो service apartment फैमिली के साथ जा रहे हैं, 2 रूम है, बीच में बढ़िया सा एक कॉमन स्पेस है, और एक होम लिविंग का जो मजा है वो अलग है। Correct, sir. तो स्टूडियो gives that, and this location which is nearer to airport, nearer to near Raipur, on the highway, और इतने सारे होटल्स अराउंड हैं, शादी के समय भी यहाँ पे लोगों को रूम्स की शॉर्टेज होती है, तो इट मेक सेंस टू मेक अ स्टूडियो अपार्टमेंट। करेक्ट सर। और सब जगह वेस्टर्न कंट्रीज में बन रहा है, हमारा रायपुर पीछे क्यों रहेगा? करेक्ट सर। वी शुड हैव स्टूडियो अपार्टमेंट्स इन रायपुर। एंड आप सोचिए, ये सबसे बड़ा हमने डिसीजन लिया व्हिच वाज वेरी चैलेंजिंग, सबसे अच्छा रिस्पांस इसमें मिला। वहाँ पे 4 प्रोडक्ट है, हाईएस्ट रिस्पांस हमको स्टूडियो में मिला। अच्छा, सो इट इज, इफ यू डोंट थिंक, मतलब जो बोल रहे हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स तो यहाँ होता ही नहीं है, उसमें हाईएस्ट रिस्पांस। एग्जैक्टली, आयरनी, हाईएस्ट रिस्पांस, हाईएस्ट कॉस्टिंग, एंड हम बड़े शिद्दत से भी बना रहे हैं, और लोगों ने इसको पसंद किया क्योंकि रायपुर नीडेड इट सर। एवरीबडी कुड नॉट अफोर्ड टू हैव अ सेकंड होम, फार्म हाउस, everybody could not afford to have a luxurious piece of thing in just 30 to 50 lakh rupees। ये इस टिकट साइज में, मतलब आपका इतनी अच्छी प्रॉपर्टी उसमें है, तो वो आदमी ये चाहता है। करेक्ट सर। तो और फिर जब ये देखा कि सिर्फ स्टूडियो नहीं बन सकते, सिर्फ कमर्शियल नहीं बन सकता, लैंड पार्सल बड़ा था, एफआईआर अच्छा था, और हम सोचे कि यार 220 फुट की वाइड रोड है, इसमें टॉलेस्ट टावर बन सकता है क्योंकि गवर्नमेंट परमिट कर रही है हाई राइज बिल्डिंग की। सो वी थॉट ऑफ हाईएस्ट जो पॉसिबल है, तो फिर 19 स्टोरीज का ये हमने टावर प्लान किया, हाईएस्ट इन छत्तीसगढ़। या तो जब, और हमारी गवर्नमेंट बड़ी फ्रेंडली थी, जो कलेक्टर साहब थे, इसकी परमिशन कलेक्टर से होती है हाई राइज बिल्डिंग की, उन्होंने बोला कि व्हाई यू आर स्टॉपिंग एट 19, यू कैन गो फर्दर। बोले सर थैंक्स फॉर द एनकरेजमेंट, बट लेट्स स्टार्ट विद 19 बिकॉज आई वांट टू एग्जीक्यूट इट इन टाइम। मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि दिस विल बी द प्रोजेक्ट जो हमारा 3 साल में एंड टू एंड फिनिश करना है हमको। बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस था सर मार्केटिंग का, वी अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ सेलिंग एक्सपीरियंस बट नॉट द प्रोडक्ट। वी अंडरस्टूड इट इन अ वेरी स्लो एनवायरनमेंट में हमने ये समझा और इसको एग्जीक्यूट किया। सर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, हमको भाव नहीं मिला सर, अब मिलता है। नहीं, आपका क्रिएटिव माइंड है, एंड यू अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द कस्टमर, यू कैन डू एनीथिंग। I mean, it will not be difficult to sell.
सेलिंग इज नॉट सेलिंग एक्चुअली, हाँ करेक्ट, सेलिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व, अगर आप सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जेन्युइनली, तो सेलिंग तो है ही नहीं, अपने आप काम हो जाने वाला है। करेक्ट सर, तो हम जनरली कई बार सेलिंग को सेल्स समझते हैं, है ना। तो आई ऑलवेज से टू माय टीम कि डोंट यूज वर्ड कि सर आज मैंने सामने वाले को पहना दिया है या सर टिका के आया हूँ, डोंट यूज ऑल दिस स्टफ। अरे यू आर हेल्पिंग हिम, हाँ अरे आप अपने काम को भी थोड़ा प्राइड से लो कि यू आर हेल्पिंग हिम डूइंग समथिंग गुड, है ना। तो आई थिंक सेलिंग इज नॉट सेलिंग, इट्स बियॉन्ड दैट एंड वी आर डूइंग अ गुड वर्क। अगर हम सब ये सोचने लगे कि हम कहीं ना कहीं, एक्चुअली सब आप, यू पीपल आर हेल्पिंग अस टू बी अ ब्रांड, यू पीपल आर हेल्पिंग अस टू सेल आवर प्रोडक्ट्स, टू कम्युनिकेट व्हाट वी फील, हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते। तो जब हम ये सोचने लगे कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर बिगर कॉज, आई थिंक रिजल्ट जल्दी अच्छे आते आई थिंक। और उसके बाद सर मनी बाय प्रोडक्ट हो जाता हैं, या अपने आप आता है और ज्यादा आता है। ज़्यादा आता है, अभी तक तो आया नहीं है बट आएगा। सर अभी हम बात कर रहे थे टाइमली डिलीवरी की, दो वी आर वर्किंग फॉर रेरा। सर रेरा में अगर कोई सबसे ज़्यादा कंप्लेन है पूरे इंडिया में तो टाइमली डिलीवरी की है सर। यस सर ऑब्वियसली रेरा केम इनटू द पिक्चर रेगुलेशंस के लिए, तो सर इसमें दो क्वेश्चंस हैं। एक तो हाउ रेरा प्लेज अ वाइटल रोल इन हाउसिंग, एंड क्यों सर टाइमली डिलीवरी इज समथिंग। सर एक बात होती है ना कि आई एक्सपेक्ट दिस, पर रियलिटी ये है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हम जाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं हमको ये मिलेगा, पर हमको ये मिलता है। एक तो वो तो सेकेंडरी हो गया, पहले तो मिलता ही नहीं है क्योंकि जो हम डेट दिए उसमें मिल नहीं रहा है। तो आई एम नॉट सेइंग दिस, रेरा इज सेइंग दिस कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कंप्लेन है रेरा में तो वही यही है कि टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही, पोजीशन नहीं मिल रहा। सर उसमें आपका क्या से है? जैसे अभी आपने बोला कि मैं 19th इसलिए बनाना चाहता हूँ कि टाइम डिलीवरी करना। आई थिंक अब रेरा के आई थिंक बात हुआ भी है, बट इसमें क्या ओपिनियन है सर आपका? नहीं, एकदम राइट पॉइंट है। टाइमली डिलीवरी इज द की थिंग एंड सबसे ज्यादा कंप्लेंट टाइमली डिलीवरी पे है रेरा में, ये भी बात एकदम सही है आपकी। सबसे पहले तो रेरा के आने से एक बहुत अच्छा रेगुलेटरी एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है ना। मतलब अभी कस्टमर को कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरे साथ कोई भी इशू है तो आई हैव अ फोरम व्हिच इज अ सिंपल फोरम, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड फोरम जहां आपको जल्दी डिसीजन मिलेगा। और वो एक ऐसा फोरम है जो सब्जेक्ट को समझता है, क्योंकि रियल से थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। तो रेरा के आने से इट्स गुड फॉर एवरीवन। आई ऑलवेज से, पहले सब बिल्डर घबराते थे या अभी भी लोग एक बैरियर लगता है उनको कि रेरा की एक लायबिलिटी है, बट आई वुड से इट हैज हेल्प्ड आवर बिजनेस। रेरा ने हमारे बिजनेस में एक ट्रांसपेरेंसी लाई है, रेगुलेटरी लाया है, एक कॉन्फिडेंस लाया है। करेक्ट, कस्टमर देखता है रेरा रजिस्टर्ड है तो उसको मालूम है। मेरे पास मैं देखता हूँ कई बार कस्टमर रेरा की वेबसाइट से नंबर देके कॉल करते हैं कि सर ये आपका प्रोजेक्ट है, मुझे यहाँ लेना है। दैट मीन्स कि कस्टमर इज वेरीफाइंग कि वो एक रजिस्टर्ड बिल्डर से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ले रहा है। तो रेरा पहली चीज हेल्प कर रहा है। नाउ टाइमली डिलीवरी इज अ कंसर्न। देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो कई बार बिल्डर इंटेंशनली या मिसमैनेजमेंट के कारण डिले करता है, विच इज डेफिनेटली बी पनिश्ड, विच इज डेफिनेटली बी कंपनसेटेड टू द कस्टमर। हम अविनाश में भी अगर हमारे पास कस्टमर टाइम से पेमेंट दे रहा है और हम डिले करते हैं तो वी पे देन रेंट कि भाई हमारे से डिले हुआ है, हम आपको रेंट दे रहे हैं। ये बिल्कुल ही होना चाहिए। ग्रेट सर। हाँ, और सेकंड थिंग, कई बार देखिए हमारा इकोसिस्टम ऐसा है इंडिया का, वी आर डिपेंडेंट ऑन लेबर्स फॉर द वर्क टू बी डन, वी आर डिपेंडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर्स को मैनेज करेंगे। करेक्ट। तो अचानक से यहाँ पे दिवाली, होली, इतने फेस्टिवल्स हैं, लोग जो 10 दिन में वापस आना रहते हैं कई बार 20-20 दिन नहीं आते हैं। इलेक्शन हो गया तो 1 महीने इलेक्शन में गायब हैं। देन देयर आर गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, रेड टेपिज्म भी है। आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, वाटर सप्लाई कनेक्शन चाहिए, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, इन सब पे वी आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। तो वो एक एस्पेक्ट छूटता है। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होना चाहिए। अकाउंटेबल रेरा शायद गवर्नमेंट को भी करे कि भाई हमारी एप्लीकेशन अगर सबमिटेड है और एवरीथिंग इज प्रॉपर तो वी शुड बी गिवन परमिशन ऑन टाइम। करेक्ट, अदरवाइज वो एग्जाम्पशन हमको मिले। एंड बिल्डर को भी आई थिंक सबसे ज्यादा किसी चीज पे अलर्ट होना है। इट्स नॉट अ पार्ट टाइम बिजनेस, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, सो दैट आपको ये क्लैरिटी रहे, उसका इंटेंशन अच्छा हो या नहीं हो, उसको बिजनेस के बारे में मालूम रहे। ही शुड हैव ऑल द डिपार्टमेंट्स इन प्लेस। करेक्ट, ही कैन नॉट बी वन मैन आर्मी। करेक्ट। आपके आज हमारे पास 14 डिपार्टमेंट है हमारी कंपनी में, लीगल, लाइजॉन, देन डिजाइन, देन कस्टमर केयर, देन स्टेट मैनेजमेंट, देन सोसाइटी, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इन सबको आपको, क्योंकि यू आर अकाउंटेबल, यू आर कमिटेड फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग, एंड कस्टमर हैज सीन यू, ही हैज इन्वेस्टेड हिज मनी। तो इसलिए ऐसे कि बिल्डर्स को भी जो टाइम की बात कर रहे हैं उसमें उतना स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। आप कॉन्ट्रैक्टर को भी उतना पेनल्टी दें, कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा हायर करें। जैसे हमने जब अविनाशपन की बिल्डिंग के लिए सोचा तो हमने देखा कि भाई हम उसी बिल्डर, उसी कॉन्ट्रैक्टर को देंगे जिसने 19 स्टोरेज से ज्यादा का काम किया हुआ, एक्सपीरियंस बंदा। फॉर देम यू नीड टू पे। करेक्ट। तो ये थॉट के साथ जब हम बिजनेस को बिजनेस जैसा लें और कमिटमेंट के साथ काम करें तो टाइमली डिलीवरी होगी। एंड आई थिंक डे बाय डे तो इंप्रूवमेंट है, वी बिल्डर्स आर रियलाइजिंग इट। We should compensate our customer if you're not giving on time, I would say. Agree sir. सर आपने अभी बोला कि हर चीज़ खुद नहीं करनी चाहिए। Yes. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Yes. सर एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे कोई चीज़ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है
दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेस्ट से बेस्ट तरीके से कैसे की जाए? हाउ, मतलब कैसे हम लोग मेक श्योर करें कि जो मैं काम करवाना चाह रहा हूँ वो एप्ट हो, और एप्ट नहीं भी हो रही है तो मेरी बात सुनी जाए। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सर? देखिए क्या होता है, कई बार हमको एक अननोन अपने आप से बिलीफ होने लगता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हाँ, वेरी ट्रूली सेड सर। सेकंड थिंग, वी आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट। We are not ready to trust. द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रस्टिंग अदर, ऑफ कोर्स ट्रस्ट आप तभी करेंगे जब वो जैसे अगर मुझे अपने लीगल वाले बंदे पे ट्रस्ट नहीं होगा तो मैं बोलूंगा नहीं, तू मेरे को एक एक लाइन पढ़ा, समझा, बता एंड ऑल दो स्टफ। ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। यस, सो यू नीड टू ट्रस्ट, एंड बिफोर ट्रस्ट यू नीड टू हायर अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड, हु यू कैन ट्रस्ट, यू कैन हैव ट्रस्ट अपॉन। Agree. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप हायरिंग कैसे कर रहे हैं, आप अपनी टीम कैसे बना रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट हायरिंग, लाइफ में आप देखिए आपके कंसल्टेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, चॉइसेस आर इंपॉर्टेंट। करेक्ट, आर वी मेकिंग द राइट चॉइस? करेक्ट। आप अंडर पे करना चाहते हैं क्या? आप उनसे ज्यादा सर्विसेज लेके अंडर पे करना चाहते हैं? इफ यू आर डूइंग दैट, अगर इंटेंशन ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगा। पे राइट, हायर राइट, कंसल्टेंट्स हो या फ्रेंड्स हो या टीम हो, चूज वेरी वाइजली, गिव टाइम टू इट। एज एन एंटरप्रेन्योर सबसे इंपॉर्टेंट काम, आज भी मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम दो ही है, हायरिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। हायरिंग में वेरी वेरी पर्टिकुलर सर, इवन मोर देन द कंस्ट्रक्शन व्हिच यू गाइस डू। यस, डू यू थिंक? यस, बिकॉज देखिए आप सब चीज को, कंस्ट्रक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, आप उसमें सेटअप कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्शन करने वाला कौन है? अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन करने वाला कौन रहने वाला है? कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, एग्जैक्टली, आर्किटेक्ट। अल्टीमेटली हायरिंग पे तो आई ना बात। हाँ, उसको भी तो हायर ही करना पड़ेगा। यस, करेक्ट सर। यू कैन हैव क्वालिटी सिस्टम इन प्लेस, यू कैन हैव क्वालिटी इंजीनियर इन प्लेस, बट आप किस कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया आपने, किस इंजीनियर को हायर किया सुपरवाइज करने के लिए? Correct. व्हाट यू आर पेइंग देम? आर यू गिविंग राइट कल्चर टू योर कंपनी? इज ही सेटिस्फाइड? इज ही हैप्पी? आर यू कनेक्टेड टू हिम? आर यू एबल टू मोटिवेट हिम, इंस्पायर हिम? करेक्ट। तो वो सब इंपॉर्टेंट है। तो हम जो सोचते हैं ना कि डेलीगेट करना मुश्किल है, वो इसलिए मुश्किल होता है कि हमको ट्रस्ट नहीं होता, हमारी हायरिंग राइट नहीं होती, या हमको लगता है हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो क्योंकि क्या इसका भी एक रीजन है, हम लोग बिजनेस करते करते हमको सब एस्पेक्ट मालूम रहते हैं और हम उसी में उलझे रह जाते हैं। इफ यू वांट टू ग्रो यू नीड टू अपग्रेड। करेक्ट सर। मैं अपने ऑफिस में मैंने देखा, मैं हर तरह का काम किया हुआ हूँ। वी स्टार्टेड विद जस्ट 3 पीपल, तो मैं परचेज भी देखा हुआ हूँ, सेल्स खुद किया हुआ हूँ, कस्टमर को लेके जाता था साइट। तो आई नो ऑल दिस थिंग्स, बट अगर मैं वही करता रहता तो मैं कहाँ रहता? मैं वहीं रहता। करेक्ट। मैं डेलीगेट नहीं किया, अगर दूसरों को ट्रस्ट नहीं किया, अगर मैंने टीम नहीं क्रिएट की, तो आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो। सो फॉर एंटरप्रेन्योर्स आई वुड से दिस ओनली: हायर नाइस, delegate nicely, have trust on your people, and have a bigger vision, and just you are there as just to what is the role of managing director? To manage the directors, to manage the director. don't be a manager yourself. जैसे हम हायरिंग की बात करते हैं सर, पहले तो मैंने ये चीज़ देखा है, बिकॉज हम टियर 2 की बातें ज़्यादा करने वाले हैं सर, बिकॉज यू नो जैसा आपने बोला ना सर टियर 2, मुझे पर्सनली लगता है टियर 2 से ज़्यादा पावर अभी किसी में नहीं है। So nice, so right. मतलब टियर 2 इज़ द फ्यूचर। Yes. सर टियर 2 में बेसिकली होता क्या है सर, हम रहते हैं छोटे छोटे शहरों के, हम चले जाते हैं बाहर पढ़ने, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस फैमिलीज, सिंधी, मरवाड़ीज, जैनीज, गुजरातीज, यू नो बिजनेस फैमिली वाले सर, उनमें मैंने देखा है ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग में हायरिंग करने से डरते हैं सर थोड़ा सा, मतलब क्यों पैसे देने हैं, क्यों हायर करने हैं। हम भी हमारे बचपन में हम देखते थे, बट सर अभी सडनली ये चेंज हो रहा है, यू नो अब पीपल वांट टू हायर। हमारे ही सर, जैसे आपने बोला हमारी भी बचपन में शॉप थी, तो आई यूज्ड टू सी कि बहुत सारी चीज़ें हम खुद कर रहे थे। मतलब मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम पेइंग हिम 15,000, ठीक है, और 10,000 एनी एक्स नंबर ऑफ अमाउंट आई एम पेइंग हिम, सर 15,000 या 10,000 देने के बाद आपका 3 घंटा बच रहा है, आप कुछ और कर सकते हो, मतलब आप उस 15 की जगह 45 बना सकते हो। तो इवेंचुअली यू आर मेकिंग मनी, राइट। तो ये चीज भी अब धीरे धीरे आपको लगता है अडैप्ट हो रही है टियर 2 सिटी में। कोई इसका ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू राइज, इफ यू वांट टू डू वेल, इफ यू वांट टू लीड अ बैलेंस्ड लाइफ, इफ यू वांट टू लीड अ हार्मोनियस लाइफ, इफ यू वांट टू स्टे कूल, देयर इज नो ऑप्शन। भाई इट्स अ लाइफ इज ब्यूटीफुल, टाइम इज प्राइसलेस, बॉडी इज प्रीशियस। तो ऐसे सब एनवायरनमेंट में अगर आप इस चीज को बिलीव करते हो तो हाउ यू विल बी एबल टू एंजॉय। आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम वरीड अबाउट कि यार वहाँ पेमेंट का क्या होगा, वो कस्टमर कंप्लेन का क्या होगा, तो कैसे होना है काम। यू वांट टू, एक ही लाइफ है, वी वांट टू अचीव all the things, we want to enjoy all the colors of life. So as an entrepreneur हमको we just don't need to be grinding ourselves. We need to delegate, we need to grow our business, we need to stay cool, और quality of life हमारी भी तो important है। करेक्ट सर। और सर जैसे हमने ऑब्वियसली अलग अलग एस्पेक्ट में हमने बात की, जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगती है मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की,
सर हेल्थ, सर मुझे लगता है कि आज के एंटरप्रेन्योर्स, और मुझे लगता है सबसे नंबर 1 लाइन में मैं खड़ा हूँ सर, ये डिजिटल जो वर्ल्ड आया है सर अभी सबको सब पता है सर, आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन उदयपुर। पहले महासमुंद में कुछ हो रहा है तो किसी को पता ही नहीं चलता था। अभी डिजिटल एज के आने के बाद से सबको सब पता चल गया है। और ये भी बोला जाता है कि आजकल जो हम सब्जियां खा रहे हैं उसमें वैसा दम नहीं रहा, यूरिया है, वो जो ठहराव है सर वो कम हो गया है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई है। सर आपने हमेशा हेल्थ और वर्क, हाउ डिड यू मैनेज बोथ? सर आया होगा बहुत प्रॉब्लम, बीच बीच में कभी कभी आया होगा, एंड समटाइम्स यू आर सो कमिटेड टू योर वर्क, और आपको अपना डाइट देखना है, कि आपको अपनी बीपी की गोली देखनी है, कि आपको अपना वर्कआउट देखना है, कि जाके अपनी टीम मीटिंग करनी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आप बोल रहे हैं, और इट्स वेरी आई थिंक सबकी लाइफ में ये एक फेज आता है, और इसे समझना तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ इज द ओनली वेल्थ विच यू आर कैरिंग विथ यू टिल योर एंड ऑफ लाइफ। करेक्ट सर। हम हेल्थ इज वेल्थ तो सुनते हैं बचपन से, बट लेकिन अगर सही मायने में आप सोचेंगे कि यही तो एक वेल्थ है जो आपकी है ना, तो अब इसको अगर हम इसी को मेंटेन नहीं करेंगे तो आज क्या हो। स्टीव जॉब्स का, हम सबने स्टीव जॉब्स का वो लास्ट लेटर कहीं ना कहीं पढ़ा है, सुना है, उसमें भी उन्होंने यही बात की। तो फेजेस आ सकते हैं, बट अगर आप टाइम मैनेजमेंट अगर ढंग से करते हैं, प्रायोरिटीज आपकी क्लियर हैं, तो हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अभी एक जापानीज पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि दे आर द बेस्ट पीपल। आपने देखा होगा, हाँ, जापानीज में सबसे ज्यादा आयु है, लॉन्गेविटी वहाँ पे सबसे ज्यादा है, लोग 90+ बहुत ज्यादा है। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन? तो दे बिलीव इन कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स। आप अच्छे फ्रेंड्स रखो, आप काम को घर पे लेके नहीं आओ। करेक्ट सर। एंड डाइट फूड जो है आपका 80% यू शुड ईट ऑफ योर रिक्वायरमेंट, एंड अर्ली दे स्लीप अर्ली, दे वेक अप अर्ली। सो है सब बेसिक चीज, बट होता क्या है, हम लोग शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, हम जल्दी एप्स बनाना चाहते हैं, हम पार्टी रात के 2 बजे तक करना चाहते हैं, और हम कंपनी की डेडलाइन भी अचीव करना चाहते हैं, हम ग्रो भी करना चाहते हैं। सो आपको कहीं ना कहीं, मैं इसको सिंप्लीफाई में अगर मैं बात करूं, तो आई ऑलवेज से टू माय किड्स आल्सो, टू माय यंग बच्चे हो गए अब तो, दे आर ऑल यंग एडल्ट्स, बोले बेटा 2 दिन जो है ना तुम पार्टी के लिए फिक्स कर लो, 2 दिन लेट उठो, 2 दिन एक्सरसाइज मत करो, बाकी 5 डेज कर लो। इतना सिंपल तो है, सिंपल है, सही बात है, सो सिंपल। भाई आप सैटरडे को सैटरडे टाइप एंजॉय करो, डेफिनेटली नो इश्यूज। एक दिन और कोई भी दिन, जिस दिन लेजी लग रहा हो, जिस दिन मूड नहीं हो काम करने का, होता है, इट्स नेचुरल। जिस दिन रात की नींद नहीं आई, या कोई मूवी रात में देख ली, या कोई फंक्शन में जाना पड़ गया, एक दिन और मत जाओ। तो 5 डेज करना कहाँ मुश्किल है कोई भी चीज। 5 डेज आप अपना फूड हैबिट्स राइट रखो, 5 डेज आप अपना एक्सरसाइज राइट रखो, 5 डेज आप डिसिप्लिन में रहो, यू विल बी ग्रेट। It's more than enough. It's more than enough. It is so simple. But हम उसको सिंपल नहीं बनाना चाहते। नहीं बनाना चाहते। हम 4-5 दिन पार्टी करना चाहते हैं, हम जिम के लिए कमिटेड नहीं रहना चाहते हैं, या एक्सरसाइज के लिए हम कमिटेड नहीं रहना चाहते हैं। मेडिटेशन को हमको लगता है ये ओल्ड मैन्स थिंग है। योगा जो है ये अगेन इंडियन फिलॉसफी है, लेकिन ये कोई काम की नहीं है, बॉडी डोले शोले दिखने चाहिए। तो थॉट्स तो देखिए सिंपल है, वी नीड टू जस्ट हैव बिलीफ इन देम कि ये सिंपल चीजें हैं। खाने में भी हम वही करते हैं, मतलब आपको जंक खाना है, जंक खाओ, 2 दिन खा लो जंक, आप अगले दिन why can't you once a week, I follow this and it's amazing, once a week just go for food diet, only fruit, no milk, no अनाज, no gluten, nothing, सिर्फ दिन भर जितना फ्रूट खाना है खा लो once a week, आप देखना पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी आपकी। वाह, जितना जंक आपने खाया सब ठीक हो जाएगा। और किसी दिन रात में आपने की पार्टी कर लिया, आपने जंक फूड खा लिया, अगले दिन मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में फिर फ्रूट ले लो, या फिर लाइट वेट ले लो। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं है, कुछ फॉलो नहीं करना है, इट इज वेरी सिंपल। हम ऑर्गेनिक फूड की कभी बात करते हैं, हम कभी कीटो डाइट की बात करते हैं, कभी हम प्रोटीन डाइट की बात करते हैं, कभी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने। करेक्ट सर। और इतने सारे मीडिया है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कभी हम ये फॉलो करते हैं, कभी वो फॉलो करते हैं। मैं बोल रहा हूँ एकदम सिंपल लाइफ है। मैं तो अपने बच्चों को यही बोलता हूँ, बेटा 2 दिन जो है जंक खा लो, 2 दिन पार्टी कर लो, 2 दिन लेट उठ लो, 2 दिन जिम मत जाओ, और 1 दिन वीक में फास्टिंग कर लो। लाइफ इज सेट, यू विल बी मोर एनर्जेटिक, मोर एंथुसियास्टिक इन योर वर्क, and you will be reconnected. So do you work out? Daily. 5 days a week. 5 days a week. Yeah. But I don't work out for dole shole. I work out for just being fit, being enthusiastic, being energetic. And I can't, it's my lifestyle. मैं बाहर भी ट्रैवल करने जाता हूँ। अभी भी जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल पे गए थे, चारों साथ में थे, सुबह मॉर्निंग में सब गपशप मारने लग गए, जैसे होता है मॉर्निंग फैमिली टाइम। मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा, they were all sitting and I was doing my exercise in front of them. So it is in my lifestyle, I enjoy that. वो एक बॉडी को वार्म अप कर देती है, एंड द डे गोज वेरी वेल। सर आई थिंक यूथ के साथ एक प्रॉब्लम है, पता सबको सब होता है सर, अप्लाई नहीं करता। एवरीवन नोज एवरीथिंग, द ओनली थिंग इज वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, सो सिंपल, बहुत सिंपल है। नाइस। सर
आफ्टर दिस डिजिटल एज यूथ, पहले आज से 10 साल पहले का यूथ अगर 5 चीज़ें जानता था, आज के ज़माने का यूथ 50 चीज़ें जानता है. ही नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग सर. मतलब बिकॉज यू नो अगेन वी टॉकिंग अबाउट टियर 2 हियर, जो जिनको घर वाले भाई हम वी कैन अफोर्ड, तो हमारे घर वालों ने भेजा बाहर पढ़ने, भेजा, समझ में आई. सर टियर 2 वाला टियर 1 में या मेट्रो में जा रहा है तो एक तो वो हिल जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उनको कभी कभार एनालिटिकल थिंकिंग में समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं सही चूज़ करूँ कि गलत चूज़ करूँ. दूसरा सर मेकिंग मनी थोड़ा सा क्रिएटर्स के लिए या इंस्टाग्राम वालों के लिए वो थोड़ा ईजी हो गया है ना. मतलब जो यू सी ऑल द इंस्टाग्राम थिंग्स, यू नो 18-19 साल का लड़का भी मर्क चला रहा है, ये सब दे रहा है, यू नो. तो सर ये जो अर्ली सक्सेस है, क्योंकि सर पहले ना होता था कि जनरेशन गैप मेरे और मेरे पापा का जनरेशन गैप है. सर अभी तो मुझे ऐसा लगता है 4 साल में 5 जनरेशन ही बदल जा रही है. सर आई फील या नाउ आई एम नॉट रिलाइंग ऑन माई फादर्स मनी और समथिंग, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, है ना. तो सर ये जो यूथ जो अचानक से आ गया, ये जो बबल आ गया है सर, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, सर मेंटल हेल्थ तो ऐसे बढ़ रही है. और सर देखिए ना, जब भी हम मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं, जस्ट सो पीपल वर लाफिंग, ये एंड थैंक गॉड दे लाफ्ड. तब मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये टॉपिक को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. और सर इसको मैं ही सीरियसली नहीं ले रहा था. मतलब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई कैन से दिस, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नियर माई टीम, कि आई डोंट माइंड टेकिंग काउंसलिंग सेशंस. यू नो पीपल डोंट इवन टॉक अबाउट इट. और मैं खुद सर अरे मेंटल कुछ नहीं होता है, सब बढ़िया, सब मेंटल में होता है. बट सर जब काम, यू नो आपका सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपके जो पेरेंट फैक्टर्स, ये सब जब आए तो मुझे समझ में आया सर सच में स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप हो गया सर. और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, इंस्टाग्राम पे अच्छी स्टोरी आ जाए, किसी हद तक चले जा रहे हैं. स्टोरी अच्छी होनी चाहिए सर. एंड आई हैव सीन दिस लाइक एनीथिंग. मतलब पीपल आर नॉट केयरिंग अबाउट द ऑथेंटिसिटी, बट दे आर केयरिंग अबाउट द आउटर वर्ल्ड जो दिख रहा है. और सर ये बड़ा है, हमको ये मानना पड़ेगा. और ये इंक्रीजिंग रेशियो में बढ़ रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है. सर इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे यूथ ये बात को समझे कि यार आप लोग को ठहराव के साथ काम करना, आप जॉब करो, आप फ्रीलांसिंग करो, आप क्रिएटर बनो, आप कुछ भी बनो. इनको समझ में कैसे आए कि जमीन की वैल्यू डाउन टू अर्थ. जो मैंने समझा, मैंने उस दिन क्या बोला सर, मतलब आपको भी बोला कि पापा ने मुझे, मतलब आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव आर्ग्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था सर. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यूके से भी एमबीए पढ़ के आया, और मुझे लगता है सर जो एमबीए मेरे पापा ने और मेरे भैया ने मुझको सिखाया है वो कोई नहीं सिखा सकता सर. सही बात है, कोई भी नहीं सिखा सकता सर. टर्मिनोलॉजीज होती है, बस गेम टर्मिनोलॉजीज का है. यू नो यू लुक कूल व्हाइल यू टॉकिंग अबाउट टर्मिनोलॉजी, बट बात वही कर रहे हैं सर. हमको भी हमारे पापा 10 साल 20 साल पहले सिखाते थे कि यू नो स्टाफ को खुश रखना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, तब वो तेरे बारे में सोचेगा. जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम सिखाते हैं, मैस्लोस थ्योरी में पढ़ाते हैं कि रोटी कपड़ा मकान इंपॉर्टेंट है. तो सर ये मतलब आई थिंक दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पॉडकास्ट, कि यूथ ठहराव कैसे लाएं, सक्सेस के लिए एकदम जल्दी भागे मत, और सक्सेस जहां भी रहा है तो प्रोसेस में बिलीव करें. तो ये चीज very relevant topic for today's time, and I can relate to it very nicely because हमारा जो एज था वो उस समय का भी यूथ देखा जिस समय सोशल मीडिया नहीं था. Correct. एंड देन हम अर्ली 40s में बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल देखा इसमें सोशल मीडिया का, और आज भी देख रहे हैं. आई एम हैविंग यंग किड्स ऑल्सो, यंग एडल्ट किड्स ऑल्सो. सो आई फील कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, यूथ इज नॉट टॉकिंग टू हिमसेल्फ. आपको सबसे पहले खुद से बात करना पड़ेगा. वो जो ठहराव की आप सर्च कर रहे हैं, या आप जो डिस्ट्रैक्शन से दूर जाने की बात कर रहे हैं, आर यू टॉकिंग टू योरसेल्फ व्हाट यू वांट. ये जितना डिस्ट्रेस है, जितना इंटरनल स्ट्रेस है, वो सब इसी चीज का है. हम अपने से बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने को समझ नहीं रहे हमको चाहिए क्या. लाइक यू रियलाइज कि यू डोंट वांट टू बी इन कोरबा. यू रियलाइज वन डे, जितने अर्ली आप अपने इंटरनल थॉट से क्लैरिटी लाएंगे अपने आप से कि मेरे को चाहिए क्या. कई बार होता है पापा मम्मी के बोलने पे, या मेरे कोई गलत डिसीजन लेने से, मैंने कोई फलाना सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग कर ली या ग्रेजुएशन कर लिया, बट मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें. करेक्ट. Earlier you come to know about it, you can do something different. What MS Dhoni did, he was doing some TTE work in the government, but उसका पैशन था क्रिकेट. तो क्या किया उसने, अभी फिलहाल के लिए उसने वो TTE वर्क का जॉब ज्वाइन किया, ब्रेड एंड बटर पे काम किया, एंड देन अपने पैशन को परस्यू करता रहा अफोर्ट लेके, एंड ही रीच्ड देयर. और ये नहीं सोचा कि मैं टीटी नहीं बनता हूँ. एग्जैक्टली.
करेक्ट सर। हमको सबसे पहले अपने आप से बात करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमको चाहिए क्या। एवरीबॉडी इज मेड फॉर समथिंग, है ना। ये जैसे हमको मालूम पड़ेगा मेरे को ये चाहिए, अब ले मेरे को आज के इन्वायरमेंट में अलाउ नहीं कर रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है या फैमिली सपोर्ट नहीं है या इन्वायरमेंट नहीं है, बड़ा भाई है छोटा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब जो क्या करना चाहिए मुझे वो अडॉप्ट कर ले। सेम MS धोनी एग्जांपल, करेक्ट। एंड वो पैशन को अपनी नजर में रखे, उस पैशन को अपनी आई में रखे, अपने सोल में रखे, अपने हार्ट में रखे, उसको नरिश करे, जब भी टाइम मिल रहा है नरिश करे। तो आप देखिएगा धीरे धीरे क्या होगा, आप ये ब्रेड एंड बटर वाला रोल सेट हुआ, इन्वायरमेंट वाला मामला सेटल हुआ, आप उस पैशन की तरफ जाएंगे तो लाइफ सेटिस्फैक्शन आपका बढ़ेगा। करेक्ट सर। यू विल हैव जॉब सेटिस्फैक्शन, यू विल नॉट कम टू नो कि कब समय चला गया, यू विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। अभी क्या हो रहा है, हम अब में सब डाल ही नहीं रहे, अब में सब डालना इतना आसान है, जैसे ही मैं भूल गया हूं एक बार कि मैं क्या चाहता हूं और अब में सब डाल दिया। आज हम बैठे हैं, अगर आई एम गिविंग माई 100%, द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू एनीवन इज व्हाट, योर टाइम, 100% ऑफ टाइम। अग्री सर। हम देखो ना, आज बैठते हैं टेबल पे, अचानक से मोबाइल उठा लेते हैं, सामने वाला कोई बैठा हुआ है, एंड मोबाइल उठा के आप देखो कोई अर्जेंट कॉल भी नहीं आया है, आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हो या मैसेज चेक कर रहे हो, क्या हो गया, यू डिस्ट्रैक्टेड। जस्ट गिव योर वैल्यूएबल इनवैल्यूएबल टाइम टू द पर्सन, करेक्ट। बी कनेक्टेड टू हिम। हम फेसबुक पे बहुत कनेक्टेड है, बहुत अच्छा ये है ना, व्हाट्सएप में आया कि लाइफ में रिश्ते तो बहुत हैं, बट रिश्तों में लाइफ नहीं है। हाँ, वाओ। कैसे आएंगे? जस्ट लुक एट द जेन्युइननेस इन द रिलेशनशिप। जो जिनके साथ अच्छा लग रहा है टाइम उनके साथ स्पेंड करो आप मोर, डोंट सी कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। करेक्ट। तो एक बार आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इन द सिंपल वर्ड कि आप आइडेंटिफाई करो आपको क्या अच्छा लगता है, ट्राई टू परस्यू दैट गोल, एंड जब तक आप ट्रांजिट में आप जो काम कर रहे हो उसमें पूरा अपना 100% डालो, फॉरगेट। जैसे मैं भी शुरू में आई स्टार्टेड विद डीलरशिप ऑफ मारुति, माय फैमिली बिजनेस वाज मारुति डीलरशिप। कॉलेज से बाहर निकला, ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस बना के डाल दिया मुझे डीलरशिप में, तो मैं उस समय 1.5 साल में डीलरशिप में था। आई गिव माय 100-200% दैट डीलरशिप एंड आई गेन्ड अ लॉट। सर ये कब की बात है? 95 से 97 तक, वाओ। 95 अक्टूबर से अप्रैल 97 तक टू बी प्रिसाइज। 1.5 साल में उसमें काम किया, और रियली आई जितना मैंने वो 1.5 साल में लर्न किया वो मैंने पूरा इंप्लीमेंट अपने अविनाश में किया, न्यू कंपनी में उसको, एंड वो आज तक उसके कारण आई एम सो ग्रेटफुल कि आई वर्क फॉर 18 मंथ्स इन अ प्लेस वेयर आई वाज नॉट इंटरेस्टेड टू गो, बट उस समय पता नहीं कैसे थॉट आया कि यार अभी तो इसमें 100% दो। सर मतलब आप ये बोल रहे हैं, क्या मैं इससे ये निकाल सकता हूँ कि इफ आई एम डूइंग समथिंग आफ्टर डूइंग दैट समथिंग मैं कुछ और ही चीज कर रहा हूँ, तो जो मैं वो और करूंगा उसमें समथिंग वाला भी हेल्प आने वाला है। 200%, 400%, कोई डाउट ही नहीं है। लाइफ में कोई भी चीज आपके काम आएगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे कि ये काम नहीं आएगी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सपोज आई एम डूइंग इंजीनियरिंग बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, बट समहाउ मैं चला गया कॉलेज में, तो एक तो ये तरीका हो सकता है छोड़ो कॉलेज को और अपने पैशन में लगो, तो ना आप इधर के रहे ना उधर के, एक चांस बना ना। करेक्ट सर। बट आपने इंजीनियरिंग कर ली है ना, बिना मन के कर ली, आपके पास एक डिग्री है, आपको पैशन उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको एक नॉलेज है व्हिच कैन गिव यू ब्रेड एंड बटर, लाइफ सेटल्ड है ना, देयर इज नो मेंटल प्रॉब्लम, आप क्वालिफाइड हो इन द आईज ऑफ एवरीवन, एंड आप अपने पैशन को कौन रोक रहा है? कई लोग, कई फिल्म स्टार्स हैं जो इंजीनियरिंग करके फिल्म स्टार अभी फैशन बॉलीवुड में है या फैशन इंडस्ट्री में है, तो देयर इज नो हार्म। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं यूथ को, कि आप उसमें पूरा अपना 100% दो, 200%, इट्स गोइंग टू हेल्प यू, एनी जॉब इज गोइंग टू हेल्प यू, और आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा जिस भी पैशन में आप जाना चाहते हैं। अपने आप से बात करें, क्लैरिटी लाए कि मेरे को चाहिए क्या, तो ये आपके जितने इंटरनल स्ट्रेस है ना खत्म हो जाएंगे। ये इंटरनल स्ट्रेस जो आपको परेशान करता है, नहीं सोशल मीडिया को आप कैसे मिनिमाइज करें, मतलब अभी बहुत सारे पॉडकास्ट हम भी सुनते रहते हैं, बुक्स भी पढ़ते रहते हैं। ब्लॉकेज क्या बोलना चाहिए, स्लॉटिंग ऑफ टाइम, परफेक्ट थिंग, मैं थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करता हूँ उसको। स्लॉटिंग ऑफ टाइम का मतलब क्या है, द मोमेंट आई एम इन ऑफिस लाइक, तो वो 3 घंटा मैं मिनिमम सोशल मीडिया में रहता हूँ। आई एम 100% 20% विद माई टीम, विद माई जो भी हमसे मिलने आए उनसे बात करना है, कोई कॉल कम्स अप या फिर कोई ब्रेक बीच में मिला तो मैंने व्हाट्सएप देख लिया, तो दिस इज अ स्लॉटिंग काइंड ऑफ थिंग। आप ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, इजी सेड देन डन, बट आप धीरे धीरे इसको स्लॉटिंग करिए, सोशल मीडिया में मिनिमाइज रहिए, डोंट बी इंटरेस्टेड इन हु इज सेइंग व्हाट अबाउट यू, लिसन what you think about yourself. I agree sir. हम मोबाइल अपग्रेड करते हैं, गाड़ी अपग्रेड करते हैं, but have we thought of upgrading ourselves? 23 versus 24. Have I upgraded myself? If I have not, no point. लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो प्रीशियस, हम कैसे इसको मैक्सिमाइज करें, और मैक्सिमाइज तभी होगा जब हम मैक्सिमम चीजों में इंटरेस्टेड रहेंगे, या मिनिमम चीजों में भी इंटरेस्टेड है तो उसमें हम डेप्थ में जाएंगे। दोनों में से एक ही चीज तो हुई। जैसे आई सी माई सेल्फ एज की आई एम इंटरेस्टेड इन मोर थिंग्स, बट आई एम नॉट डीपली इन्वॉल्व इन वन थिंग। आई कैन डू स्विमिंग, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन डू लॉट मेनी थिंग्स, बट आई एम नॉट मास्टर इन एनी ऑफ, आई एंजॉय दैट थिंग, दैट्स एन एडवांटेज। तो उसको एंजॉय करो आप, इतनी सारी चीजें लाइफ में, या आप किसी चीज में डीप डाइव करना चाहते हो, डीप डाइव करो किसी में, बट द पॉइंट इज कि आप कैसे, ये नहीं सोचो कि कौन लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कितने लोगों ने कमेंट किया,
और ऑल दो स्टफ, अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करो, डोंट बॉदर व्हाट इज द वर्ल्ड इज सेइंग, लाइफ इज गोइंग टू बी ग्रेट। बहुत सिंपल है अगेन, आप इजी टू अडॉप्ट है, Easy to क्या adopt. डिफिकल्ट है, मुझे तो इसमें कोई चीज डिफिकल्ट नहीं दिख रही। व्हाट इज मेकिंग कॉम्प्लेक्स? आई थिंक वी कैन रेज क्वेश्चंस कि किसी को कुछ ऐसा हो कि नहीं ये इशू आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मे बी मेरे एक्सपीरियंस में बहुत इजी लग रहा है और कोई और बात हो तो लेट्स मी अंडरस्टैंड। और सर पहले क्या होता था, आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज व्हेन वी यूज्ड टू गो टू मुंबई और ट्रिप, यू नो, आई रिमेंबर माई फादर कुड हैव easily afford like a 5-star room, but he still chose a super deluxe room. I'm talking about before 20 years, and I think he was making decent money, sir. सर आज का यूथ ना सेव नहीं करना जानता, और सर इंडिया इज इंडिया बिकॉज ऑफ द सेविंग मेंटालिटी, यू नो, वी क्या हैव, बात है, मतलब हम सेविंग Agree. करना सिखाते हैं। एग्री। सर हम पहले 100 कमाते थे तो 60 बचाते थे, 40 उड़ाते थे। अभी हम 100 कमा रहे हैं तो हम 80 उड़ा दे रहे हैं, हम सोच ही नहीं रहे हैं। सर इसका एक और, मैं जब भी मेरे पापा मेरे को ये बोलते हैं ना सर, तो मैं बोलता हूँ पापा ज़्यादा कमाऊंगा तब तो, ज़्यादा उड़ाने के बाद तो हिम्मत होगी ना कमाने की, तो मैं ये बोल देता था। फिर उसके बाद जब कैश फ्लो की ऐसी तैसी होने लगी तब रियलाइज हुआ कि नहीं, आई थिंक पापा जो बोलते सर, मतलब जब मैंने खुद का स्टार्ट किया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई दिस, व्हेन आई स्टार्टेड ना, जो बातें पापा की इनकरेक्ट लगती थी सब करेक्ट लगने लग गई, नॉट सब बट कुछ हद तक मुझे वो करेक्ट करने लगी। तो सर ये जो ये नॉन सेविंग मेंटालिटी है, इज दिस गुड फॉर आवर फ्यूचर, और डू यू थिंक दैट वी शुड डेफिनेटली अडैप्ट द सेविंग मेंटालिटी जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े हमको सिखाया करते थे कि सेव करके चलो, बचा के चलो, वो तो चला गया है सर। Definitely, saving mentality is always good, but wise, I would say. Being wise in your investments, in your spend is important. When I'm saying being wise in your investment or spend, I mean to say कि आपकी सैलरी इतना है, उसका एक परसेंटेज फिक्स होना चाहिए कि मैं उसमें क्या खर्च करूं, मतलब किस स्लैब में खर्च करूं। आज मैं देखता हूं आज का यूथ ब्रांड्स पे क्रेजी हो रखा है, हाँ, मतलब अर्निंग कुछ भी है लेकिन वो ब्रांड्स पहन के ही फील्स कंफर्टेबल। करेक्ट। सो व्हाट इज दिस? You yourself is a brand. आप तो डिजाइनर प्रोडक्ट हो, ब्रांड भी नहीं, आप तो खुद डिजाइनर प्रोडक्ट हो। Each of us is a designer product. करेक्ट सर। Each of one is unique. Limited edition नहीं है, only edition है। अच्छा तो ये तो हम समझ ही नहीं रहे ना। हाँ। We are giving value to person who is wearing bigger or better brand than us. हम अपना खुद का ब्रांड क्यों नहीं बन सकते? हाँ सर, आई मीन मतलब आपने तो क्वेश्चन पूछने से पहले ही जवाब दे दिया सर इस चीज का, कि जो मैं इसमें आने ही वाला था सर। सबसे पहला इसमें दिखाना मत माइक में मटेरियल नीड्स, आपने उसके बारे में ब्रांड की बात कर दी, तो अगेन मटेरियल नीड्स बढ़ गई है, पीपल आर गेटिंग मोर मटेरियल। जैसे कि मैंने बोला कि वो एक स्टोरी के लिए इट टेक्स वॉट एवर इट टेक्स, जो भी करना है बोन और बेन आई डू इट, मुझे वो स्टोरी आनी चाहिए, और ये हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। और सर स्ट्रेस भी इसलिए हो रहा है क्योंकि इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं, तो उससे क्या हो रहा है, नेचुरल इंस्टिंक्ट चला जा रहा है सर। आपके अंदर वाला जो आपका इंस्टिंक्ट था, तभी मैं आई ऑलवेज मेक श्योर, आई थिंक दे विल एग्री विद मी, कि मैं हमेशा जब भी कोई आता है मेरे साथ बैठता है कैबिन में, उसको कुछ ब्रीफ करता हूँ, तो मैं उसको एंड में डिस्क्लेमर जरूर देता हूँ कि ये आप अपने हिसाब से सोचना, क्योंकि फिर मुझे लगता है पूरी चीज पढ़ा लिखा दोगे ना तो नेचुरल इंस्टिंक्ट खत्म हो जाता है। वेरी राइट। तो आई थिंक यही है सर यूथ के साथ, तो और मजा आ रहा है। हाँ नहीं, इसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं यूथ के इसमें, लाइक ब्रांड से रिलेट करके, आई थिंक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, कि हम आपने जो बात कही ना मटेरियल एस्पेक्ट, आज यूथ हो या कोई भी हो, वो मटेरियल एस्पेक्ट में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा है, उसको वो प्राइड फील कर रहा है, फिर लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो गया यार, अब कुछ तो हुआ नहीं सब होने के बाद में, मोमेंट्री हैप्पीनेस थी, शॉर्ट टर्म। हाउ वी कैन गेट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस? लॉन्ग टर्म मतलब विच कैन रिटेन विथ यू, मतलब विच ब्रिंग स्माइल इन योर फेस, इज योर एक्सपीरियंसेस। आज आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको स्माइल और लॉन्ग टर्म मेमोरी चेरिश कराएंगे। एक्सपीरियंशियल थिंग्स, लाइक आप कोई भी एडवेंचरस चीज करो आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म, बट लेकिन एक कोई आप 5-स्टार होटल में स्टे कर लिए तो इट मे नॉट गिव यू दैट एक्सपीरियंशियल थिंग एवरी टाइम, करेक्ट है ना। बट क्या गोइंग टू माउंटेन, डूइंग सम ट्रैकिंग और डूइंग सम स्क्यूबा डाइविंग और एक्सप्लोरिंग थिंग्स इन लाइफ, है ना, कुछ डिफरेंट का जो हम करें, एक्सपीरियंशियल, रियल एक्सपीरियंशियल थिंग, ये सब चीज जो है ये हैप्पीनेस लाएगी आपको, और ये आपको एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी लाएगी टुवर्ड्स मिनिमलिस्टिक लाइफ। देखिए मिनिमलिस्टिक में जीने में जो मजा है वो अद्भुत है। एटलीस्ट यू शुड बी यूज्ड टू इट, एटलीस्ट यू कैन डू इट इफ रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लग्जरी और कंफर्ट में इतना पहुंच जाए कि हम मिनिमलिस्टिक में हम काम ही नहीं कर पाए। करेक्ट सर। आई स्टिल रिमेंबर क्लास 12 में थे हम लोग, 10 days के लिए वी वेंट फॉर ट्रैकिंग इन हिमाचल, तो दैट वाज रियल हार्डकोर ट्रैकिंग, मतलब -4 डिग्री टेम्परेचर रहता था, नाइट में हम कैंप में रुकते रहते थे, गनी बैग क्या बोलते हैं उसको,
स्लीपिंग बैग के साथ में, और मॉर्निंग में फ्रेश होने जाना है तो बाहर जंगल में जैसे जाते हैं वैसे जाते थे। सो वो मिनिमलिस्टिक लिविंग जो है अलग ही एक्सपीरियंस था। अब सोचो मैं अपने 12th की बार आज भी बात कर रहा हूँ, तो दिस एक्सपीरियंसेस मेक्स यू रियल पर्सन, दिस गिव्स यू रियल जॉय, दिस गिव्स यू रियल कॉन्फिडेंस कि आई कैन लिव एनी टाइम। लाइक जैसे मैंने फास्टिंग की बात की, फास्टिंग आपको पेशेंस लाता है। कई लोग बोलते हैं फास्टिंग आप घर में रहो, भैया मेरा तो ट्यूसडे वर्किंग डे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग डे है, तो हाउ आई कैन बी एट होम। तो वो पेशेंस आपका लाता है कि भाई आप खाने पे आपका कंट्रोल है, आपकी वाणी में आपका कंट्रोल है। यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स बाय डूइंग बेसिक थिंग्स, मिनिमलिस्टिक थिंग्स, एक्सपीरियंशियल थिंग। आई वुड से यूथ एक्सपीरियंस, गो एंड एक्सपीरियंस। जितना आप एक शर्ट में, एक कपड़े में खर्च कर रहे हो, उतना आप एक एक्सपीरियंस में खर्च करो, दैट विल रिमेन विद यू लाइफ टाइम। टोली सेट। तो आपने जो बात की ना ये स्ट्रेस की और डिस्ट्रैक्शन की, ये डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेस सब यहाँ से जाएगा। आप जब ट्रैकिंग में रहोगे या जब आप स्क्यूबा डाइविंग करोगे, आप यू विल नॉट रिमेंबर द व्हाट्सएप एंड इंस्टा एंड फेसबुक, यू विल एंजॉय जॉय ऑफ लिविंग। हाँ अग्री सर। तो जॉय ऑफ लिविंग तो आप देखिए कहाँ जॉय ऑफ लिविंग मिल रहा है, गाना गाने में जॉय ऑफ लिविंग है। सही बात है। गाना कहाँ गा रहे हैं हम तो टेक्नो सुन रहे हैं। क्या ही बोल सकते हैं सर, आपका आजकल थिंग्स आर एक्चुअली चेंजिंग। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये भी लगती है कि यूथ ना सर, अभी एक जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ दिन पहले सर, जैसे हेडेक कॉमन चीज़ है ना, वैसे ही ब्रेन फॉगिंग आफ्टर 5-10 ईयर्स वी ऑल विल बी डिस्कसिंग हियर कि यार मेरा ब्रेन फॉग हो रहा है बिकॉज स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, हम इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब सर हमारे साथ होता है, वी गेट कंफ्यूज सो मैनी टाइम्स छोटी छोटी चीज़ों में। और आई कैन फील इट। जो आपने सर बात बोली ना, इतनी क्रेजी बात बोली कि अपने आप से आप बात करो। तो जब आप अपने आप से बात करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके पिन पॉइंट्स क्या हैं। तो वेरी डीप, आई मीन इट्स डीप, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, अपने आप से आप बात करने का देखिए, लोग मेडिटेट बोलते हैं, अपने आप से बात करना क्या है? मेडिटेट एक तरीके से, मेडिटेशन। सिर्फ 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स इफ यू गिव टू योरसेल्फ कि अपने आप से बात कर रहे हैं कि क्या, मतलब जस्ट जनरली डेली बेसिस, कभी ये 10 मिनट का आपका 30 मिनट भी हो जाए तो होने दो। अब देखिए कैसा डीक्लटर हो जाएगा माइंड। बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि आज का यूथ बहुत स्मार्ट भी है। मतलब मुझे ये बुक जो है डीप वर्क, एक बहुत यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ रायपुर ने दी है। आई मे नॉट हैव टू टेक हिज नेम, बट ही हैज गिवन मी दैट बुक। और जब वो मुझसे मिलने आया, ऐसे ही वांटेड टू मीट मी एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि व्हाई ही वांटेड टू मीट। ही केम, ही सैट विद मी फॉर 1 आवर। उसका एम्बिशन, उसका विजन, उसका एस्पिरेशन सुनकर आई वाज सरप्राइज्ड, अनबिलीवेबल, एंड ही विल अचीव इट। ये टियर 2-3 टाउन का बंदा है। अब सोचो क्यों? क्योंकि आज का यूथ जितना एक्सपोज्ड है, जितना नॉलेज उसके पास है, जितने टूल्स उसके पास हैं, वो हमारे पास नहीं, हमारी जनरेशन के पास। तो आई थिंक अगर ये यूथ, हम जितना इनके लिए बोल रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्टेड है, ये फोकस कम है, या दे आर नॉट, दे आर इनटू फैंसी थिंग्स, एट द सेम टाइम एक लार्ज चंक ऑफ पीपल है जो बहुत फोकस्ड है, बहुत एम्बिशियस है। करेक्ट। वो उसका स्केल ही अलग है, उसका थॉट प्रोसेस ही अलग है। एलन मस्क जैसे लोग देखो आप कहाँ हैं, साइंटिस्ट टाइप का बंदा है, एंटरप्रेन्योर है, रिचेस्ट पर्सन है, जबकि नॉन साइंस बैकग्राउंड को कि डिड समथिंग व्हिच इज साइंटिस्ट। तो इनको ये यूथ के पास टूल्स बहुत हैं। अगर, और लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट आल्सो। आई एम सीइंग इन बिजनेस में भी मैं देखता हूँ, हमारे पास जब प्रॉपर्टी लेने आते हैं तो यूथ आर नाउ टेकिंग डिसीजंस एंड दे आर टेकिंग स्मार्ट डिसीजंस। समटाइम्स दे आर स्मार्टर देन देयर पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के कंडीशनड माइंड है, यूथ के पास एक फ्यूचरिस्टिक माइंड है। करेक्ट। ही नोज कि व्हाट दिस लाइफ, मतलब ही वैल्यूज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल। तो कई बार हम बोल रहे हैं ना कि ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि राइट भी कर रहे हैं वो, क्योंकि दे वैल्यू लाइफ मोर हमसे ज्यादा। हम सेविंग पे फोकस कर रहे हैं, वो लाइफ पे और लाइफस्टाइल पे फोकस कर रहे हैं। बट इसका अगर फाइन बैलेंस है तो यूथ इज डूइंग ग्रेट। आई वुड से कि इट इज नॉट फेयर सेइंग कि यूथ में इतने माइनसेस हैं। दे आर द रियल स्ट्रेंथ, दे आर द रियल लीडर्स, एंड दे आर रियली डूइंग अमेजिंग, एंड दे कैन डू मच मोर बेटर इफ दे स्टार्ट टॉकिंग टू देमसेल्फ। वाओ। और सर जैसा हमने बोला कि यूथ, obviously sir, like entrepreneurs, we have seen a lot of entrepreneurs doing great things, achieving great tech. उसके साथ सर एक चीज़ और है जो मुझे लगता है कि स्पेशली फॉर टियर 2 entrepreneurs, जिनको समझने और सीखने की ज़रूरत है कि we say so what we are doing in real estate, we are doing the traditional thing in a modern way. सर मेरा ये बहुत मानना है और एकदम मैं इसमें हार्डकोर बिलीवर हो चुका हूँ कि जो हमारे पापा लोग का टाइम था, सर बोला ना, अभी जैसे इवन इफ यू आर स्पेंडिंग मनी इट्स गुड, बिकॉज उस समय का टाइम जो था वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। मतलब यू हैव टू सेव मनी। अब सर्वाइवल नहीं है सर, घर वालों ने, पापा ने बना दिया है, तो आप अपन ब्रांड्स पे चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। तो ये हमको प्रिविलेज मिला ना सर, ये हमको प्रिविलेज मिला, वो हमारे, तो उनको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो जनरेशन गैप है सर मुझे लगता है कि ये वाला जो जनरेशन गैप था, जो मेरे और मेरे पापा का है,
और अब फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग किड्स तो वो उतना नहीं होगा, क्योंकि मैं मॉडर्न वन का हूं, मैं बात करूंगा हाँ। ये ड्रास्टिक था ये ड्रास्टिक था, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन भी नहीं की अच्छे से, एग्जैक्टली, है ना, और 9th-10th में ही दुकान में बैठने लग गए, यस यस, तो उनका तो सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही था। यस यस यस, तो आई थिंक ये भी वेरी वेल point है। पॉइंटेड। हाँ, आपने सही कहा कि ये कहीं ना कहीं ब्लॉक किया या उनको रोका, एंड वी वर प्रिविलेज कि हमारे पास वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाली कहानी नहीं थी। वी कुड एक्सपेरिमेंट, वी कुड गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन, या वी कुड टेक रिस्क्स जो वो नहीं ले पाते थे, वो वहीं पे कंडीशन थे। करेक्ट सर, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यू नो, इंडस्ट्री वाइज अगर मैं बात करूं सर, हाउ डू यू यू नो गिव सजेशन टू द यूथ, जिसमें मतलब आपको क्या लगता है सर, रियल्टर बनना चाहिए सर, जो यूथ अपॉर्चुनिटीज खोज रहा है कि मैं क्या करूं सर, बहुत सारे यूथ कंफ्यूज है कि मैं करूं क्या सर, जिन अच्छे लोगों की हम बात कर रहे हैं ना, जो अच्छा कर रहे हैं सर, वो 1% ही है, बाकी लोग कंफ्यूज हैं। नए रियल्टर को बनना चाहिए कि नहीं, और दूसरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो कैसे अपने आप को बेटर कर सकता है, क्योंकि सर रियल एस्टेट जब भी आता है ना तो एवरीवन थिंक्स दैट इट्स अ कैपिटल हैवी बिजनेस, है ना, मतलब आई कैन नेवर इमेजिन कि आई कैन टेक अ प्रोजेक्ट एज अ मैंडेट एंड आई कैन सेल इट, बट पहले बिल्डर मतलब बिल्डर, आई मीन इफ आई होप यू आर गेटिंग मी। तो अभी डू यू रियली थिंक सर कि, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा D2C में जा रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, D2C में तो घुस गए हैं, एजेंसी में घुस गए हैं, यू नो, बट अभी रियल एस्टेट इज समथिंग, प्रॉपटेक आया सर, बट प्रॉपटेक को 100% टेक नहीं लेके गया, क्योंकि सर रियल एस्टेट में कितना भी टेक ले आओ, मैं AI में सो तो नहीं सकता ना, सोने के लिए तो बेड चाहिए, छत चाहिए, घर चाहिए। तो एक तो ये पॉइंट है कि टेक कैन नेवर रिप्लेस रियल एस्टेट, इट कैन रिप्लेस एवरीथिंग, इट इज रिप्लेसिंग, यू सीन इट, बट टेक कैन नेवर रिप्लेस, यू नो, मतलब रियल एस्टेट को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सर इसमें क्या ओपिनियन है, मतलब एक रियल्टर वाले एस्पेक्ट में? So realtor is a very interesting business. Why I'm saying interesting, as you said कि कैपिटल की बात, यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कैपिटल तो रिक्वायर्ड ही नहीं है ही नहीं सर, एंड इनकम जो है, क्वाइट जो इनकम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मतलब कितने टाइम्स है नहीं मालूम, 500 है कि 1000 टाइम्स है कि 2000 टाइम्स है कि 10,000 टाइम्स, करेक्ट सर, यू डोंट नो क्यों। तो द ओनली स्किल रिक्वायर्ड इज व्हाट, the skill required is education about that property, your communication skill, and you're dealing with the customer. अगर ये 3 स्किल आपके पास है तो you can start your business overnight. वाओ। तो इससे अच्छा बिजनेस, मैं तो कई बार बोलता हूँ रियल्टर्स टीम में कि why people are not working religiously, या पूरी आत्मा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, एक बड़े विजन के साथ में प्यार से काम तो करना है सिर्फ। अगर इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट, फेयर नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट, नॉट एक्सीलेंट, इफ यू हैव फेयर नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सेलिंग? आपका सेलिंग टेक्निक आपको अगर है, इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट। सिर्फ एक ही इसमें ग्लिच में देखता हूँ कि लोग फेलियर जल्दी मान लेते हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद में रुक जाते हैं, नहीं बिक रहा है तो, या ब्रांड चेंज कर लेते हैं, या फिर खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं जमीन सेल कर लूं, या ये 10 बिल्डर के साथ में काम कर लूं, या फिर आई डोंट नो व्हाट इज डिस्ट्रैक्टिंग देम, बट आई फाइंड आई सी ह्यूज स्कोप इन दिस स्पेस, एंड पर्टिकुलरली इन आवर एरिया देयर इज अ ह्यूज स्कोप। देयर इज नो वन, आई वुड से, इतने सारे ब्रोकर्स, इतने सारे रियल्टर्स हैं, बट वो खुद कंफ्यूज हैं कि मैं ब्रोकर हूं कि मैं रियल्टर हूं। उनको खुद को शर्म आ रही है कि यार मैं ब्रोकर, मेरे को बोल दिया आदमी, यार क्या बोल दिया ब्रोकर? नाई को नहीं बोलेंगे, बार बार बोलेंगे उसको इंग्लिश में, ठीक बात, बट व्हाट इज नाई? ही इज एन आर्टिस्ट। आप सोचो विराट कोहली को जो नाई कर रहा होगा, बार बार जो काम कर रहा होगा उसके साथ में, वो कौन होगा? सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट होगा। यस, दे हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट। नाई बोलना या बार बार बोलना हमको ऐसा लग रहा है, बट दे शुड गेट द ड्यू रिस्पेक्ट। और सर स्टिल आई फील in India, if someone is calling you a broker, you feel ashamed. Why? I don't know why. बोलने दो जो भी ये बोल रहा है, तुम ब्रोकर हो, रियल्टर हो, मेरे को बिल्डर बोल रहा है, बिल्डर बोलने दो, डेवलपर बोल रहा है, डेवलपर बोलने दो, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है, बोलने दो, काम तो मैं वही कर रहा हूँ जो करना है। People used to say to us builders as contractors. Correct. हमने धीरे धीरे अपनी कंपनी को ऐसा रेस किया, अपने आप को इतना ऐसा पोजीशन किया कि they now we are seen with respect. Correct. With a great respect, in fact. People feel कि we are contributors in the development of state, in the landscape of the state, of the city. We are making city beautiful, helping them. Correct. तो आपको अपने आप को सोचना है आप क्या कर रहे हो। आप, I would say, मैं always बोलता हूँ कि you people, brokers or realtors, they are brand ambassadors. Actually, they are brand ambassadors of the product. Correct sir. हमारा अगर कोई ब्रांड सेल करता है तो वो तो हमारा ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। हाँ करेक्ट सर। मैं मार्केटिंग में इतना खर्चा कर रहा हूँ, मैं वो दैट अमाउंट आई कैन इजीली गिव टू दिस रियल्टर कि भाई तू ये कर, मैं फ्री भी हुआ इस काम से, एंड यू आर लाइक अ थर्ड पार्टी।
I myself saying about my product कि I am good at this, I am good at that, you become a third party अचानक से कि बॉस मैं तो न्यूट्रल हूँ, I am making my money by this commission, but I feel I have studied this thing कि this developer has track record, this property has this plus points, and this आपकी जो requirement है उसको ये मैच करता है. So simple. करेक्ट. आप इतनी सी चीज को बस मैच करना है, और आपको ये मैच नहीं करता है अगर आपका, तो आपको बोल सर आपका रिक्वायरमेंट हमसे मैच नहीं कर रहा है, यू कैन प्लीज सी समवेयर एल्स. जब आपने ये बोला ना तो वो आपको फिर से रिस्पेक्ट से देखेगा. नेक्स्ट टाइम जब प्रॉपर्टी लेना होगा तो बोलेगा यार ये जेन्युइन एडवाइस देता है. बट हम क्या करते हैं एज ए डेवलपर, एज ए रियल्टर, हम सोचते हैं कैसे भी वो हमारी ये प्रॉपर्टी ले ले. करेक्ट. बी जेन्युइन, जस्ट डू जेन्युइन. To do the sales, we do whatever it takes sometimes. हाँ, we should not. So we shouldn't force sell in real estate, no? Of course we should not. Because when I started my real estate journey in Mumbai, I saw only thing which was happening there was force selling. मतलब बैठा के सर पूरा 2 घंटा तो नहीं, force selling is not wrong. I'm talking about affordable housing in Mumbai. 50 lakhs 1 BHK. मुंबई का आउटस्कर्ट विरार वसई की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आई हैव सीन इट. तो मैंने थोड़ा, मुझे लगा कि व्हाई पीपल आर डूइंग इट. तो कहीं ना कहीं सर ये जो कम्युनिटी है, ब्रोकर्स, रियल्टर, सर एक बात तो हमको सच माननी पड़ेगी कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं सर. कोई किसी को लग रहा है कि जैसा आपने बोला, कोई किसी को पहना रहा है, कोई कुछ कर रहा है. ये चीज़ें सर अभी भी पहले से कम हुई है, मैं ये बोल सकता हूँ, बिकॉज ऑफ द डिजिटल एज. रेरा आने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं आया है. इंप्रूवमेंट भी नहीं आया है. आई एम टेलिंग यू, आप मेरे को बताइए ना छत्तीसगढ़ में कौन है, सेंट्रल इंडिया में कौन है एक ट्रस्टेड रियल्टर कंपनी. आई एग्री सर. लोग क्या सोच रहे हैं कि यार मैं तो ब्रोकर हूं, मैं तो ब्रोकर ही रहूंगा. और सर इसमें ऐसा भी है ना कि मेरा तो बन गया, हाँ, मेरा बन गया. तो वही है कि एक टीम एस्पेक्ट वाली चीज थोड़ी मिसिंग है. तो मुझे लगता है सर इसमें अगर, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज वी आर प्लानिंग टू डू इट फॉर फ्यूचर. सो इफ वी डू इंटेंसिव ट्रेनिंग, इफ वी क्रिएट दैट लाइन ऑफ ट्रस्ट, हम पुल कर सकते हैं. आपको लगता है सर अगर हम रियल्टर्स का, मतलब यू नो, इफ यू आर लाइक फॉलोइंग द टेक, एवरीथिंग, गिविंग देम गुड अपॉर्चुनिटी, गेटिंग देम गुड मनी, तो इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ ट्रस्टवर्दी रियल्टर कंपनी इन सेंट्रल इंडिया? आई थिंक चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ेंगे सर अगर मैं ये करता हूँ तो? कोई चैलेंज नहीं है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ. इफ यू बिलीव यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. मार्केट इज देयर. आप ही ने इसी पॉडकास्ट में भी बोला कि सर जहां देखो बिल्डिंग दिख रही है. हाँ, कितनी अपॉर्चुनिटी है. हाँ, सही बात है. इसमें इस पे मुझे एक किस्सा याद आया जो आप पूछ रहे हैं कर पाऊंगा कि नहीं, चैलेंजिंग रहेगा कि या क्या रहेगा. बाटा ने काफी पहले, मैं एक बार स्टोरी शेयर किया हूँ, एक एग्जीक्यूटिव को भेजा, बोला कि फलाना गांव में चले जाओ. अपन तो सब जगह आ गए, टियर 2 टाउन रायपुर वगैरह में भी आ गए. अब ये इस गांव में जाओ और वहाँ देखो कि बाटा का शोरूम का स्कोप है कि नहीं, और अपन वहाँ दुकान खोल सकते हैं कि नहीं. बंदा गया वहाँ, देखा, बोले ये तो सब गांव में है, धोती कुर्ता पहने हुए लोग हैं, साड़ी पहने हुए लोग हैं, ये तो चप्पल तक नहीं पहनते हैं, ये तो नंगे पाँव घूम रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, यहाँ तो कोई डिमांड ही नहीं होगी, यहाँ स्कोप ही नहीं होगा. तो आया, उसने फीडबैक दिया. तो उनके मैनेजर ने सुना, फिर सेकंड एग्जीक्यूटिव को भेजा, यार वी शुड लेट्स हैव अ क्लैरिटी. सेकंड बंदे को भेजा कि जाओ देख के आओ क्या सीन है. वो भी सेम आया, बोला सर यहाँ तो गांव में कोई पहनता ही नहीं है, यहाँ तो अपन कैसे, ह्यूज स्कोप है यहाँ तो. मतलब यहाँ जब कोई पहनता ही नहीं है एक भी आदमी, तो मेरे पास तो वर्जिन मार्केट है. द मोमेंट वी पुट इट हियर अवर स्टोर, यहाँ तो सेल्स ही सेल्स होगी. किसी को अपन स्लीपर पहनाएंगे, किसी को ये पहनाएंगे, किसी को वो पहनाएंगे, तो दे विल बी ह्यूज स्कोप, वी हैव अ ह्यूज मार्केट एंड वी विल हैव फर्स्ट मोर एडवांटेज. करेक्ट. The answer lies there. You will have a first more advantage. There is no challenge. There is no company. But just come with a vision कि मैं एक अच्छी brokerage firm create करना चाहता हूँ. Like JLL, like Enorock, like Knight and Frank, like any good big company. You can have a vision of having that kind of working in Central India. Become a regional leader. तो जब उनको भी कुछ काम होगा यहाँ पे, तो they can approach you. Come with a bigger vision. कम विद डिटर्मिनेशन. हम सोचेंगे पार्ट टाइम, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि हम अगर पार्ट टाइम कोई भी चीज सोचते हैं तो वो पार्ट टाइम ही होती है और उसमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं. जब आप उसको एज ए कंपनी देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि अ बार्बर इज सीन एज एन आर्टिस्ट, तो सिमिलर वे में अ ब्रोकर फर्म सो कॉल्ड कैन बी सीन एज अ कंपनी, जिसके पीछे वी डेवलपर्स आर देयर कि भाई तो हमारा काम कर ले. यू हैव अ गुड टाइम, यू हैव अ गुड टीम, यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, व्हाई, मतलब यू कैन बी अवर एसोसिएट. तो एक जिसने 5-10 हजार करोड़ रुपए लगा के अपनी कंपनी क्रिएट की है, वो एक बिना इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी के पीछे है कि भाई तो हमारा काम कर ले, यू विल हेल्प अस इन सेलिंग. नाइस. तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर आप करें, यू कैन डू ब्रिलियंट. एंड दिस इज अ वर्जिन मार्केट, देयर इज नो वन हियर, पीपल आर डूइंग मल्टीपल थिंग. जस्ट सेट योर प्रिंसिपल्स राइट, वर्क विद राइट टीम, राइट पीपल. आप देखिए, किसी को भी हम पार्टनर बना लेते हैं आजकल. कई बार ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म एडवांटेज में पार्टनर बना लेते हैं. वेरी ट्रूली सर. हैव अ डीप रिसर्च. पार्टनरिंग एनीवन, मैं जैसे बोला रिक्रूटिंग में हम सबसे ज्यादा टाइम मैं रिक्रूटिंग में देता हूँ. 3 बार 2 बार 4 बार हम उसके बाद डिसीजन लेते हैं.
आप लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं तो कितना एफर्ट करते हैं, तो जब भी बिजनेस में आप पार्टनर कर रहे हैं किसी के साथ में तो थॉटफुली करिए उसको। आई मीन सर इससे ये याद आया, एक बार मैं और तने ऐसे ही बैठे थे, डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने तने को भी बोला था कि मेरे को ये समझ में आया, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं किया, जितना किया उतने में समझ में आया कि समटाइम्स इवन इट इज मोर डिफिकल्ट टू चूज अ पार्टनर देन अ लाइफ पार्टनर। मैंने ये फील किया है, हाँ सही बात है, क्योंकि वो रिलेशन और कॉम्प्लिकेटेड है। यस यस यस, ना यहाँ पे मॉनेटरी एक्सचेंज होना है, यस यू नो, तो कुछ भी उस समय जा सकता है। योर नेम योर ब्रांड इज एट स्टेक, एट स्टेक, करेक्ट। यस। तो आप भी ये देखिए कि किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म विजन है कि नहीं, एंड उसके साथ ट्रस्ट फैक्टर है कि नहीं, उसके मार्केट, क्योंकि आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं, आपके वर्ड्स हैं, काम प्रोडक्ट उसका है, तो सोचिए कितना आप उस पर डिपेंड करके आप अपने आप को सेल कर रहे हैं। व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग यू आर सेलिंग योरसेल्फ फर्स्ट। जब तक आप अपने आप को नहीं बेच रहे हैं पहले, तब तक आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। करेक्ट सर। तो उस जिस पे आप इतना फेथ कर रहे हैं वो फेथ के लायक है कि नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं। करेक्ट। वो होने के बाद देखिए, दिस इज द ओनली थिंग वी नीड टू, वी शुड हैव फेथ, वी शुड हैव लॉन्ग टर्म विजन एंड ब्रिलियंट स्कोप। अब जबरदस्त कमाई है। मैं अगर अभी मुझे कोई बोले कि यार कोई काम क्या करना है, कोई कैपिटल नहीं तेरे पास, तो आई विल बी अ ब्रोकर, आई विल बी अ रियल्टर एंड आई एम गोइंग टू किल इट। कमिंग फ्रॉम यू I'm इट इज going अ to बिग kill थिंग। it. बिना पैसे की इससे अच्छा कोई पैसा नहीं मिल सकता। वाओ सर, एडेप्टेशन टू चेंज, समय के साथ बदलना। सर आज मैं एमजी रोड जाता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेसमैन, दुकानदार, शोरूम, यू नो, whenever I go to them, so I have felt this. 80% of the time they are crying. धंधा नहीं है, धंधा नहीं है, धंधा नहीं है। I don't understand. Simultaneously, जब मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, सर पहले 10 साल पहले जो मेरे खर्चे थे वो मेरे बढ़े हैं और आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ ना कुछ मटेरियल नीड ऐड होती जाएगी, फोन ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। सर लोग मतलब EMI में पीपल आर जस्ट गोइंग एंड टेकिंग, ये यू नो, ये आईफोन ले रहे हैं। तो सर मतलब ये जो एडाप्टेशन टू चेंज है, समय के साथ बदलना, डू यू थिंक कि जो वेंडर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे छोटे बड़े मीडियम, दे ऑलवेज टॉक अबाउट दिस, यू नो, सर आई हैव फेल्ट दिस बिकॉज सर सिंधी लोग ना दुकानदार ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए शायद मेरे दिमाग में ये आ रहा है, सर हमेशा ही रोते हैं, धंधा नहीं, अरे आपकी रीच नहीं है, मतलब तो सर इस एडाप्टेशन टू चेंज में समय के साथ चेंज करना। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ सर, डिजिटल मार्केटिंग, वी डू इट, आई थिंक समय के साथ वो बहुत चेंज हुई है। आज हम अपने क्लास में ये बताते हैं सर, पहले यू नो आई रिमेंबर लैम्बोर्गिनी ने बोला था कि हमको डिजिटल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल ब्रांड गुची, लुई विटॉन, दे वर नॉट मेकिंग इंस्टाग्राम पेजेस। सर आज की डेट में नीचे अरविंद चाय वाला है, वो भी इंस्टाग्राम में है और गुची भी है। समय के साथ बदले, तो सर समय के साथ बदलना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ डिजिटल मार्केटिंग प्लेज अ वाइटल रोल in any of the industry, because I have seen a CA coming to me, I have seen a MR coming to me, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी आके हमारे पास काम कर रहे हैं। हर फील्ड का आदमी को एक डिजिटल एजुकेशन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि CA डायरेक्टली अपने आप को तो प्रमोट नहीं कर सकता, बट ऑर्गेनिकली ही कैन टॉक, he can come in front of the videos and talk about compliance, talk about audit, anything, financial plans. सर एडेप्टेशन टू चेंज कितना इंपॉर्टेंट है, कि मतलब क्यों समय के साथ बदलना चाहिए। सर डिजिटल बबल आया, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग सेल करते थे, यू टॉक अबाउट एपरल इंडस्ट्री, यू टॉक अबाउट इवन आर्टिफिशियल ज्वेलरी इंडस्ट्री, मनिहारी की दुकानें, छोटी छोटी जगह, सर कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा नहीं। वो लोग कितना भी बोल रहे हैं, आज आई समटाइम्स आई डिबेट विद देम, अरे हम तो खुश हैं, कई बार लोग बोलते हैं नहीं है खुश, कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा तो चल रहा है, बट अंदर से आई नो कि कहीं ना कहीं बिजनेस में तो फर्क पड़ा है। और आप ये कैसे बोल रहे हो कि आपकी रीच नहीं है, मतलब आपका बिजनेस नहीं है, आप तो समय के साथ बदले ही नहीं, डिजिटल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं किया। और सर आई हैव सीन अविनाश फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब आप अविनाश का सर, हम जब मैं और तने यूज्ड टू वर्क फॉर रियल एस्टेट ना, वी वर सो इंस्पायर्ड बाय अविनाश एट, सर मजा आता था देख के, यार ऐसा करना है, बोलते हैं ना कुछ देख के इंस्पायर होते थे। तो सर आपने ये कैसे अडॉप्ट किया कि समय के साथ जो भी चीज़ आ रही है, टेक आपने लाया, VR लाया, कोई नहीं कर रहा है सर ये छत्तीसगढ़ में, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, मतलब एडेप्टेशन टू चेंज कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉर्मल इज बोरिंग, नॉर्मल इज बोरिंग, सबसे पहली बात तो ये। हाँ। तो इन एट अविनाश तो वी फील नॉर्मल इज बोरिंग, लाइक इवन जब कोविड था और 5-7-10 डेज बाद रियलाइज किया ये तो लंबा जाने वाला है कोविड, मतलब क्या करना है काम, कैसे करेंगे काम। तो एवरीवन, सब जगह न्यूज़ क्या थी, रियल एस्टेट बैठने वाला है, कोविड जैसी चीज जो है इतना ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है। सेम चीज डिमोनेटाइजेशन के समय था, करेक्ट, डिमोनेटाइजेशन आया, बोले रियल एस्टेट खत्म हो जाएगा। उसके पहले लीमन ब्रदर्स वाला 2008 का एक वो था, जिस समय वो फिर की ऐसी रियल एस्टेट जाएगा, एवरीथिंग तो उस समय तो थोड़ा गया भी था। सब, लेकिन देखिए ये सब चीज शॉर्ट टर्म थी।
ये सब जब शॉर्ट टर्म चीजें आपको आपकी आईज ओपन करती हैं टू बी फ्यूचर रेडी। आज एक बहुत पैरानॉइड, आई रेड दिस समवेयर, यू हैव टू बी अ पैरानॉइड टू सर्वाइव। वाओ, आपको पागल होना पड़ेगा, क्रेजी रहना पड़ेगा टू सर्वाइव एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन। ये देखिए, लुक एट द वर्ल्ड, डिस्ट्रप्शन की कोई लिमिट नहीं है। 5 साल पहले जिस प्रिंट मीडिया को वी यूज्ड टू गिव सो मच इंपॉर्टेंस, अभी हमको लग रहा है कि प्रिंट मीडिया का परसेंटेज कम करके डिजिटल मार्केटिंग, आपने बात की, उसका परसेंटेज बढ़ना चाहिए। दैट इज द इन थिंग, यू आर देयर इन एवरीवन्स मोबाइल एवरी सेकेंड, एवरी मिनट। तो चेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू बी अ रियल क्रेजी पर्सन टू सर्वाइव इन दिस डायनामिक वर्ल्ड, इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। तो आई वुड से कि एट अविनाश भी हमने हर बार यही देखा कि जो भी ऐसे चैलेंजिंग इश्यूज आए, आई लाइक दिस लाइन वेरी मच, कि जो एडवर्सिटीज हैं, जो चैलेंजिंग टाइम है, टफ टाइम है, वो आप देखिएगा ऑलवेज व्हेन यू लुक बैक, दैट वुड बी ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। वो आपके लगेगा यार वो चैलेंज आया ना, उसके कारण मैं फ्यूचर रेडी हुआ, मेरी आंख खुली, मेरे को ऐसा करना चाहिए था, मेरे को ये करना चाहिए था। तो हमने रियलाइज किया ड्यूरिंग कोविड कि यार हम तो टेक्नोलॉजी बहुत पीछे हैं, और इट इज वेरी इजी टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। अब मुझे माल बेचना है, सेल करना है अपने यूनिट्स, माय कस्टमर इज आल्सो फ्री सिटिंग एट होम, जिनके घर में उस समय कोई अच्छा टाइम है, हाँ, जिसमें कोई परेशानी नहीं थी, जो ईश्वर की कृपा से सेफ थे, वो लोग तो बहुत इजीली डिसीजन ले सकते थे, घर में बैठे रहना है, कोई काम ही नहीं था। अगर मैं उनको दिखा पाता घर बैठे कैमरा में कि यार देख तेरी प्रॉपर्टी की ये प्रॉपर्टी है, एंड दिस इज द वर्चुअल रियलिटी का कुछ मेरे पास प्रोडक्ट रहता, या रियल टाइम कोई कैमरा रहता जो साइट पे दिख रहा है, या ड्रोन की कोई एक्टिविटी रहती कि ड्रोन मूव कर रहा है एंड सम दे आर एबल टू सी व्हाट इज डेवलपिंग। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं करते, नहीं करेंगे, तो ये कैसे होगा? डे बाय डे टाइम इज गेटिंग प्रीशियस, करेक्ट, लोगों के पास टाइम नहीं है। और कोविड ने हमको समझाया कि पीपल वांट टू टेक कॉल्स, डिसीजन एट देयर ईज। आज का प्रोफेशनल रात के 10 बजे फ्री हो रहा है, करेक्ट, 11 बजे डिनर करने के बाद में ही इज रिलैक्स फॉर 1 आवर। हाँ, उस समय वो देखना चाहता है कि यार मेरा घर का प्रोग्रेस क्या है, मेरे को क्या इनसे लेना है कि नहीं लेना, मेरे को ड्यूज क्या है, पेमेंट्स क्या देना है, आज की डेट में प्रोग्रेस क्या है। उसका सुबह टाइम नहीं है, मेरा आदमी फोन कर रहा है, उनको व्हाट्सएप कर रहा है या ईमेल कर रहा है, इज नॉट एबल टू रिप्लाई। तो दैट रियल टाइम, हम अब चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, हम आज वी यूज दिस ऑनलाइन वर्किंग थिंग, जिसमें रिस्पॉन्स कर रहा है, कंप्यूटर रिस्पॉन्स कर रहा है कि व्हाट इज द क्वेश्चंस एंड ऑल। तो आई एम सेइंग कि ऑल दिस इज, आप जब तक डायनामिक नहीं रहेंगे, और जो आपने बात कही ना कि बिजनेसमैन जो दुकान खोल के बैठे हैं या एमजी रोड में, बात देखिए, एक समय था जब आदमी बोलते थे, हमारे पेरेंट्स बोलते थे धंधे को धंधा समझ के करो। अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में, वो अपनी समय सही था, आप धंधा को सिर्फ धंधा समझ के मत करो, नहीं कर सकते। वेरी ट्रूली सेड सर। आप ये देखो कि आप जो धंधा कर रहे हो, इज इट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ आम आदमी, उसकी चेंजिंग लाइफस्टाइल। आपका जो कस्टमर है, यू शुड नो योर कस्टमर, करेक्ट। आज हमको मालूम नहीं था हु इज माय कस्टमर। एवरी टाइम आई आस्क माय टीम व्हेन वी डिजाइन अ प्रोजेक्ट, हु इज माय कस्टमर, ये अविनाश का कस्टमर कौन है? Is he a young entrepreneur? Is he a still industrialist? Is he a small size industrialist, or is he a trader? Is he a community of Marwadi or Sindhi or Gujarati or a businessman, or is he a professional? आपको ये सब क्वेश्चन पूछने हैं, तब तो आप काम कर पाएंगे। Correct. और ये जब मालूम पड़ेगा हमको क्या है, तो ये क्या देख रहा है, इफ इज अ यंग प्रोफेशनल, ये किस मीडियम में इंटरेस्ट लेता है, ही ट्रैवल्स अ लॉट, तो एयरपोर्ट में ब्रांडिंग होनी चाहिए। ही इज इनटू इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम में होना चाहिए। मालूम पड़ा हम फेसबुक में कर रहे हैं, फेसबुक ओल्डीज का हो गया अभी, इंस्टा इज फॉर यंगस्टर्स। तो इज ये प्रोफेशनल, तो एम आई अवेलेबल इन लिंक्डइन। सो मैं सिर्फ एक डिजिटल मीडिया की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं। वो कौन से सोशल क्लब्स में जा रहा है, विच होटल ही गोज फॉर डाइनिंग, विच रोड ही इज यूजिंग so that I can be visible to him. तो all these aspects are required ना। आप ऐसी पेपर ऐड दे रहे हो, आज का यूथ तो पेपर ही नहीं पढ़ रहा, कई बार नहीं पढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ पेपर ही नहीं पढ़ रहा है। तो जब हम वी हैव टू चेंज विद द टाइम, नो डाउट्स अबाउट इट। और धंधे को आप धंधा सामान मत, सिर्फ धंधा सामान मत सोचो, आप सोचो कि योर बिजनेस इज सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन जिसके लिए आपने बनाया है। करेक्ट सर। अगर ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व नहीं कर रहा, या आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे होगा? आप सिर्फ ये मत सोचो मेरे प्रॉफिट के लिए मैं बेच रहा हूँ ये माल, आप ये सोचो उसका बेनिफिट है कि नहीं। जब तक हम उसके शूज में पैर रख के नहीं सोचेंगे, कैसे होगा काम? करेक्ट सर, वेरी ट्रूली सेड। तो आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, आई थिंक वेरी मच सर। एंड मतलब इट हेल्प मी, लाइक मतलब मेरे थॉट प्रोसेस को समझ में आया वो चीज़ जो आपने बताई, और ये लिटरली मैं खुद भी फेस कर रहा हूँ कि समय के साथ चेंज करना अपने आप को, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू विल बी एक्सटिंक्ट। चार्ल्स डार्विन ने काफी पहले थ्योरी दी थी, a species who can adapt to the change can only survive, otherwise you will be extinct. Wow. आप बाहर हो जाओगे, ऑब्सोलीट हो जाओगे मार्केट से। तो पुरानी थ्योरी है। Why जानवर, एनिमल्स आर कंसिडर्ड टू बी बेस्ट एडेप्टेबल। अब देखना, दे विल बी एडेप्टेबल। वो बीमार रहेंगे, अपने आप खाना नहीं खाएंगे।
आपका पेट को अभी कभी ऑब्जर्व करेंगे, बीमार रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, चुपके से साइलेंट रहेंगे, शांत रहेंगे, लेटे हुए रहेंगे। हम क्या करते हैं, बीमार रहते हैं तो हमको लगता है बीमार है और एनर्जी की जरूरत है, कुछ अच्छा हेल्दी खा लें, ये खा ले रहे हैं, लें। ये हाँ, वी शुड अडॉप्ट फास्ट व्हेन वी आर नॉट वेल, व्हेन वी आर सिक। वाओ। तो एडेप्टेबिलिटी, मौसम के हिसाब से हम अडेप्ट नहीं होना चाहते। हम गर्मी में ठंडी ढूंढते हैं, ठंडी में गर्मी ढूंढते हैं। नेचुरल है, ढूंढना चाहिए, बट उस मौसम को भी एंजॉय करना जरूरी है। हाँ, आप गर्मी में एंजॉय करिए, जो आउटडोर्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, या ठंडी जगह को आप जाके एंजॉय करें, या उस मौसम के हिसाब से आप नहीं रहेंगे तो नेचर को कहीं ना कहीं हिट बैक करेगा आपको। सही बात। तो दैट गोज विथ एवरीथिंग, है ना। वी हैव टू बी अडेप्टेबल इन बिजनेस, वी हैव टू बी अडेप्टेबल इन लाइफ। टाइम्स के साथ में चेंज होना जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी सीन। और एट अविनाश वी बिलीव ठहराव जो है इज नॉट नॉर्मल फॉर अस, चेंज इज ओनली नॉर्मल थिंग एंड वी लव चेंजेस। एंड एवरी ईयर मैं जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस और आज मैं कई बार खुद सोचता हूँ कि यार ये मेरे को ये एनर्जी क्यों आ रही है। मतलब आई फील द सेम यंग बॉय ऑफ 23-24 who started this business, and जो माइंड सेट अभी तक वो अभी भी क्यों है, वो सिर्फ इसी कारण है कि मेरे को लगता है there is lot more to do, there is lot more to learn, and every year there is a new thing, which new way of doing business, new way of doing business. सर फ्रॉम वेयर आई अंडरस्टूड ना, जितना भी हमने कॉन्वर्सेशन किया सर, उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने ना सब चीज को बोला तो इजी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, ऐसे ही है। मतलब ये इट फिकल्ड माय माइंड समवेयर कि हर चीज को आप इजी में उसमें ले जाके और समझ, और सुनने के बाद लग भी इजी रही है, अभी सुनने समझने के बाद लग भी इजी रही है कि इट्स नॉट दैट। तो ये भी एक बात है कि हम हर चीज में लोड नहीं लेना चाहिए इतना, वी शुड डू। लोग लाइफ को इतना सीरियसली लेते हैं कि पूछो मत आप। लाइफ इज फन, करियर इज इंपॉर्टेंट, अचीविंग टारगेट इज इंपॉर्टेंट, हैविंग अ गुड लाइफ इज इंपॉर्टेंट, बट सीरियसली लेने से क्या हो जाएगा। करेक्ट। The worst form of imagination is what? Imagination, creative लोग रहते हैं, कितना अच्छा क्रिएट करते हैं, but you know the worst form of imagination is what? नो सर। Worry is the worst form of imagination. आप जो वरी करते रहते हैं, अननोन वरी, हाँ, डरते रहते हैं, फियर रहता है, 98% आप देखना जो आप वरी जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो होता ही नहीं। होता ही नहीं है। मुझे याद है अच्छे से कॉलेज डेज में, एक दिन पहले मुझे इतना स्ट्रेस हो गया यार, कल एग्जाम में मेरी तैयारी नहीं है। एक महीने की प्रिपरेशन लीव होती थी, वो एक महीना हम लोग बहुत पढ़ते थे, दिन में 8-9 घंटे पढ़ते थे, और अचानक से स्ट्रेस हो गया, कल एग्जाम में मुझे लगा कि तैयारी नहीं है। मतलब आई वाज वरीड, अननोन वरी था, पूरा सिलेबस कवर कर लिया था, बट मुझे लगा नहीं यार मेरे को ये नहीं आता, वो भूल गया, ये भूल गया। अगले दिन दैट पेपर वाज वेरी गुड, आई स्कोर्ड हाईएस्ट इन दैट। अरे वाह। तो वो वरी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन। आई थिंक ये इमेजिनेशन को हमको क्रिएटिव चीजों में यूज करना आपने चाहिए। माय लाइफ इज फुल ऑफ सिंपल वन लाइनर्स, हाँ, एंड इट वाज लिटरली सो full of simple one liners, and I strongly believe in these one liners. बट सर इट इज इफेक्टिव एज स्ट्रॉन्ग एज अ बिग लाइनर्स, यू नो। तो मेरे को लगा कि ये चीज है। सर नाउ विल कंक्लूड इट विद अ रैपिड फायर। ओके, सो सर आई स्टार्ट अ रैपिड फायर सेशन नाउ। फैमिली, My love, क्राइसिस मैनेजमेंट, challenging, love challenges, लव चैलेंजेस, मोटिवेशन, self motivated, सेल्फ मोटिवेटेड, अगेन अपने आप से प्यार करना, फ्रेंड्स, मोहब्बत के बाद कोई चीज है तो फ्रेंड्स है। वाओ वाओ। कई बार तो मैं ये भी बोलता हूँ, मैं आई मेड दिस स्टेटमेंट अगेन, कि दोस्ती मोहब्बत से कम नहीं है। इट्स अ फैक्ट, दोस्ती मोहब्बत से कम। अगेन वीकेंड्स, द बेस्ट डेज ऑफ लाइफ। हफ्ते में 4 शनिवार होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरे 3-4 क्लोज फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ एवरी सैटरडे एंड संडे हाँ, I write happy Saturday on Saturdays and have a happy and relaxing Sunday on Sundays. I love Saturday and Sundays. I love it. जब आपने मुझे सैटरडे के लिए बोला यार सैटरडे सेकंड हाफ आई डोंट गो टू ऑफिस, तो इट्स अनदर टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन, टू टॉकिंग टू यू, रिफ्लेक्टिंग अपॉन। सर आई होप बट इट वाज प्रोडक्टिव फॉर यू एज वेल। आई एम लविंग इट। मोबाइल देखने की इच्छा नहीं हुई, मतलब आई एम लविंग इट। घर, योर वर्ल्ड। I think I'm speechless, guys. Literally, it was our first podcast. It was so deep, and we got to learn so many things. And जो मुझे हमेशा doubts रहते थे as a youth entrepreneur, वो मैंने रखे, और quotes बहुत सारे मिल गए। I loved it, sir. Thank you. I loved it too. मजा आ गया। I loved it too. I think we'll just conclude it by if someone can, anyone wants to ask question, guys, and we can conclude it from here. Sir, I hope you enjoyed being hijacked by us. I loved it thoroughly. Sir, जल्दी छोड़ देना यार, hijack. you have spent over 25 years in the real estate business. So how do you stay consistent? I love my job.
I love working in real estate. I feel कि I'm doing such a creative thing. I'm so blessed. भगवान ने मुझे ये स्किल दिया है और इस शहर ने ये अपॉर्चुनिटी दी है to create thing which lasts for kind of forever. Even after me, these buildings will be there. This people will be living there. So this is a wonderful opportunity. So I love this work, and every day I have to create a new thing. Our team is working on it. So it's a blissful feeling. So I always say कि if you love your work, you don't have to work for a single day. तो जो consistency अपने आप आ जाती है. Crazy. I think you have to love your work, Avneet. I just had this one question that we youth, we find it a little difficult to overcome challenges. Just like you people talk that we tend to give up a little easily. So was it like, did you ever face this one thing that you ever thought that, okay, this is it? And if it happened to you, if it occurred to you, how did you get past it? How did you get over it? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट एज आई सेड कि चैलेंजेस आर ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ. तो अगर आप उस चैलेंज को ओवरकम कर पाए या नहीं कर पाए, यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट. अगर आप सपोज कर पाए, है ना, आपने कंसिस्टेंटली फाइट किया एंड यू कुड ओवरकम दैट चैलेंज, और सपोज आप हार गए, तो यू हैव लर्न आउट ऑफ इट कि यार मैं जो सोच रहा था, जो बिलीफ सिस्टम था मेरा, देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन माय बिलीफ सिस्टम. आई लर्न आउट ऑफ इट. तो देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग इन दैट. तो जस्ट वी हैव टू एक्सेप्ट इट. Acceptance is the best thing, I would say. Lovely. Thank you so much. Thank you. Sir, thank you so much. Thank you very much. I'm so sorry to spoil your weekend. Thank you. So we always believe relation above all, which Mr. Anand Wow. picked. And Where from you picked this line? You should have known. sir, थोड़ी रिसर्च हम भी करते हैं. My God.